सभी को मेरा सादर प्रणाम। यं सैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गतिधारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा। भारत संस्कृत समवाय द्वारा समायोजित इस मासिक व्याख्यान में समुपस्थित आप सभी विद्वत जनों का, आप सभी सुहृद जनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का यह विषय जो कि शिक्षा वेदांग परंपरा एवं सिद्धांत है, इस विषय पर हम लोग व्याख्यान सुनने के लिए समुपस्थित हुए हैं। तो मैं आज के हमारे अतिथिगण हैं उनका मैं परिचय कराऊं, उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे बीच उपस्थित है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शोधक छात्र श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी जी से कि आप वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री आशुतोष मणि जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनिः श्रूयते वा मम? आमां श्रूयते। श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तान्न आसुव जाम्मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुसवाहा मेधां मे वरुणो दधातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता दधातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्मा चक्षतरञ्चोभे श्रियमश्नुतां मयि देवा दधातु श्रियमुक्तमान्तस्यै ते स्वाहा। आवगानः सरस्वती पाजे भृक्पाजिनीवती जदन्यं वष्टुधिया वसुः। हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशुतोष जी, आपने वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं भारत संस्कृत समवाय की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह समायोजित हो रहा है और जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम समायोजित हो रहा है, हम सबके आदरणीय दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग अध्यक्ष परमादरणीय प्रोफेसर ओमनाथ बिमली सर है। मैं भारत संस्कृत समवाय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार कर उपस्थित हुए। आप
इसके लिए मैं भारत संस्कृत समवाय की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं और हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वेद विभाग के आचार्य आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र सर। मैं सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे निवेदन को स्वीकार कर उपस्थित हुए हैं और आज के इस विषय पर आपका भी उद्बोधन हम सबको सुनने को मिलेगा। तो मैं भारत संस्कृत की ओर से आपके प्रति हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज का यह जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को हम सबके बीच प्रस्तुत करने के लिए समुपस्थित हुए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत पाली एवं प्राकृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रचेतस जी। तो मैं डॉक्टर प्रचेतस जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में भारत संस्कृत समवाय के आदरणीय समन्वयक हमारे परमादरणीय गुरु प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर उपस्थित है। मैं सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच और भी अनेक गणमान्य लोग, अनेक कुछ शोधार्थी गण भी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं आप सभी का भारत संस्कृत समवाय की ओर से अत्यंत आभार एवं अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि आप प्रत्येक महीने हमारे निवेदन को स्वीकार कर इस व्याख्यान में उपस्थित होते हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का यह जो विषय है, जो कि शिक्षा वेदांग को लेकर के है, हम सभी जानते हैं कि समस्त ज्ञान विज्ञान का जो स्रोत है वह हमारा वेद है। और वह वेद, यदि वेद को सांगोपांग जानना है तो वेदांगों के ज्ञान के बिना वेद का समुचित ज्ञान न तो वेद का न तो उसके वेदार्थ का हो पाएगा। और इस रूप में वेदांग हमारे सामने आते हैं और हम सब जानते हैं कि यह 6 वेदांग है, जिनमें सर्वप्रथम शिक्षा वेदांग का स्थान आता है। और शिक्षा वेदांग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो मंत्रात्मक वेद है, जब उन मंत्रों का उच्चारण ही सही ढंग से नहीं होगा तो वह मंत्र अपने अभिष्ट अर्थ को ही प्रदान नहीं करेगा। तो जिसके लिए हम उस मंत्र का उच्चारण करें तदनुकूल अर्थ की प्राप्ति न हो तो हमारा उद्देश्य भी नहीं पूर्ण हो पाएगा। तो इसके लिए शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस शिक्षा का क्या स्वरूप है, इसकी क्या परंपरा रही है, इस विषय को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रचेतस जी। आप बहुत ही तेजस्वी विद्वान हैं और आप संप्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत पाली प्राकृत विभाग के सहायक आचार्य हैं। इसके पहले आप प्रयागराज में ही गिविंग क्रिश्चियन कॉलेज में संस्कृत विभाग में ही आप सहायक आचार्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। और आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में आपका एक आपिसली शिक्षा पर आपका एक पुस्तक भी प्रकाशित है, जो कि उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी से वह पुरस्कृत भी है। और आपने जो है भट्ट गोविंद के भाष्य की जो प्राचीन पांडुलिपि है उसका भी संपादन का कार्य किया है और इस पर आपने शोध की उपाधि भी प्राप्त की है। और आप निरंतर जो है अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहते हैं। आज हम सबके बीच इस शिक्षा वेदांग के ऊपर हम सभी का ज्ञान वर्धन करने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं भारत संस्कृत समवाय की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस विषय पर हम सभी को ज्ञान अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर प्रचेतस। आवाज आ रही सर? ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि विव्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। भारत संस्कृत समवाय द्वारा आयोजित इस व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे वैयाकरण दर्शन शास्त्र के विद्वान, दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर ओमनाथ विमली जी, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान वेद विद्या के आचार्य लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी, कार्यक्रम में जिनका सानिध्य प्राप्त है आदरणीय गुरुवर्य, जो सदैव अध्ययन अध्यापन और शोध के लिए हम सभी को प्रेरित करते हैं, सम्माननीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे अग्रज डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापन कर रहे साथी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, विकास जी, आशुतोष जी और अन्य सभी विद्वद्गण।
आज हम सब शिक्षा, वेदांग, परंपरा और सिद्धांत इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय परंपरा यह मानती है कि साक्षात्कृत धर्मा ऋषि हुए, साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः, और उन ऋषियों को मंत्र से ही मंत्रार्थ का ज्ञान हो जाता था, वेदार्थ का ज्ञान मंत्र से ही हो जाता था। साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः, एक पीढ़ी यह थी। उसके बाद ते अवरेभ्यः असाक्षात्कृत धर्मेभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्राप्त। उन साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने अपने से अलग असाक्षात्कृत धर्मा ऋषियों को उपदेश से मंत्रार्थ प्रदान किए। उपदेश का अर्थ यहाँ सकृत उच्चारण किया गया है कि उच्चारण और अनुच्चारण से मंत्रार्थ का ज्ञान हुआ। उसके बाद की पीढ़ी जब उपदेश से भी मंत्रार्थ को, वेदार्थ को समझने में सक्षम नहीं रही, तब उपदेशाय ग्लायंतो अवरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रंथम समापना शिशु वेदम च वेदांगानि च। जब उपदेश से भी मंत्रार्थ और वेदार्थ समझ में नहीं आने लगा, तब वेदांगों की रचना हुई। वेदांग रचना की यह पृष्ठभूमि महर्षि यास्क निरुक्त में बताते हैं। पहले हम मंत्र से ही मंत्रार्थ समझ लेते थे, उसके बाद पदपाठ हुए, शाखाएं आई वेद की, और उसके बाद वेदांगों का प्रणयन हुआ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वेद के अंग, अंग्यते ज्ञायते वेदार्थ एभि इत्यंगानि वेदांगानि, जिनकी सहायता से वेदों का अर्थ जाना जाए वो वेदांग है। अब इन वेदांगों में शिक्षा का परिगणन प्रथम स्थान पर किया जाता है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण। भारतीय परंपरा यह मानती है कि सभी विद्याओं का बीज जो है वो बीज, मूल बीज वेद में है। तो हम ये भी मानते हैं कि शिक्षा का जो मूल है, शिक्षा वेदांग में जो बातें कही गई हैं उच्चारण विषयक, उनका भी मूल कहीं ना कहीं से वेद में है। प्रारंभ में मैंने अथर्ववेद का एक मंत्र पढ़ा कि वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु में। वाचस्पति उस परमात्मा के लिए कहा गया है जो वाणी का स्वामी है। वाचस्पति वो वाणी के इन विविध रूपों को हमारे अंदर धारण कराए। तो वाक तत्व की महिमा तो संहिता वाक से लेकर उपनिषदों तक, वाक वही ब्रह्म तक कहा गया, वो स्पीच फॉर्म ही है जिसकी महिमा बताई गई। और शिक्षा वेदांत का मूल भी इन वैदिक वेद मंत्रों में हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का एक मंत्र है, पतंगो वाचम मनसा बिभर्ति ताम गंधर्वो अवदत् गर्भे अंतः ताम द्योतमानाम स्वर्यम मनीषाम अमृतस्य पदे कवयो निपान्ति। ऋषि कह रहे हैं कि पतंगो वाचम मनसा विभर्ति। पतंग यहाँ जीवात्मा के लिए कहा गया है कि जन्म जन्मांतरों में जो गमनशील जीवात्मा है, वाचम मनसा विभर्ति, वाणी को मन की सहायता से धारण करता वह जीवात्मा। अर्थात कहने की इच्छा से जीवात्मा मन को प्रेरित कर शब्द को उत्पन्न करता है। तो शब्दोत्पत्ति हो, वाणी की बात हो, इन सब के मूल बीज जो है वो वेद में है। संहिता भाग के बाद शिक्षा ग्रंथों में जो प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द हैं उनका सर्वप्रथम उल्लेख गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में ही प्राप्त होता है, किंतु गोपथ ब्राह्मण में एक ओंकार के प्रकरण में लंबा प्रकरण है जहां वर्ण, स्वर, मात्रा, अनुप्रदान, इस प्रकार के अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। मैं कुछ शब्द उद्धृत, कुछ पंक्तियां उद्धृत करूंगा। ओंकारम पृक्षामः किम स्थानानुप्रदान करणम शिक्षकाः किमुच्चारयन्ति। शिक्षकाः इस पद से ऐसा ध्वनित होता है कि गोपथ ब्राह्मण के रचना काल तक शिक्षा वेदांग के अध्ययन अध्यापन की परंपरा प्रतिष्ठित हो चुकी थी।
और शिक्षा के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी इस गोपद ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है। तेभ्यो अभितप्तेभ्य त्रयो वर्णा अजायंत अकार उकार मकार इति वर्ण शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। किम स्थानम इति उभौ ओष्ठौ स्थानम नादानुप्रदान करणौ च द्वय स्थानम संध्यक्षरम वर्णलेशः कंठ्यो यथोपशेषः पूर्वो विवृत करण स्थितश्च। स्थान, नादानुप्रदान, कंठ, विवृत, स्पृष्ट अनेक पारिभाषिक शब्द शिक्षा वेदांग के हैं जिनका उल्लेख गोपथ ब्राह्मण में होता है, प्राप्त होता है हमें। को विकारी, कतिमात्रः, कतिवर्ण, कत्यक्षरः, स्वरेण सर्वाणि व्यंजनानि व्याप्तानि। तो इन शब्दों को देखकर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों से पूर्व शिक्षा वेदांग की अध्ययन अध्यापन की एक परंपरा कहीं न कहीं से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। आरण्य ग्रंथों में भी शिक्षा वेदांग संबंधी कुछ तत्व हमें उपलब्ध होते हैं। ऐतरेय आरण्यक में स्पर्श वर्ण क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श हैं, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। ऊष्म और अच स्वरों का भी उल्लेख, ऊष्म वर्णों का और अच स्वरों का उल्लेख भी सांख्यायन आरण्यक में मिलता है। ऐतरेय आरण्यक के अनुसार इंद्र ने शिक्षा शास्त्र विषयक घोष वर्ण और ऊष्म वर्णों का उपदेश किया था। ऐतरेय आरण्यक में इसकी चर्चा है। उपनिषदों में भी शिक्षा वेदांग संबंधी तत्व हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जहां मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या का उल्लेख करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण इन 6 वेदांगों का उल्लेख मिलता है। और तैतरीय उपनिषद के तो प्रथम अध्याय का नाम ही शिक्षाध्याय है। अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान इत्युक्ते शिक्षाध्यायः। यहाँ कहा गया है कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान इनका उपदेश किया जाएगा। यहाँ शिक्षा में दीर्घ इकार है, शिक्षा, ऐसा निर्देश अन्यत्र नहीं मिलता, ऐसा उल्लेख, लेकिन संभवतः यह छांदस दीर्घ है। और नासिक्य, कंठ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हमें उपनिषदों में मिलता है। तेह नासिक्यम प्राणम उदगीथम उपाशान चक्रे, छांदोग्य उपनिषद में है। तो इस प्रकार हम देखें कि ऋग्वेद, अथर्ववेद के मंत्र हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक हो और उपनिषद हो, पूरे वैदिक वाङ्मय में शिक्षा वेदांग के बीज तत्व हमें दिखाई देते हैं। शिक्षा शिक्ष विद्योपादाने धातु से बना है। प्राप्त करना, ग्रहण करना अर्थ में शिक्षा का प्रयोग है। शिक्षति रूप भी बनता है और आत्मनेपद में शिक्षते रूप भी बनता है। सामर्थ्य अर्थ वाली सक धातु से भी शिक्षति रूप बनता है। तो कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने कहा कि ध्वनि विज्ञान में सामर्थ्य प्राप्त करना भी शिक्षा है। कुछ हिंदी व्याकरण के विद्वान ये भी मानते हैं कि जो सीख शब्द है, सीख शब्द वो शिक्षा का ही अपभ्रंश है और शिक्षा का लाक्षणिक अर्थ है भी अनुशासन के साथ पाठ पढ़ाना। हिंदी में पाठ पढ़ा दिया प्रयोग होता है तो ये सीख का अपभ्रंश माना जा सकता है। शिक्षा वेदांग में तो शिक्षा की परिभाषा उतनी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, लेकिन बहुत से विद्वानों ने शिक्षा शब्द को परिभाषित किया, जिसमें सर्वप्रसिद्ध परिभाषा है आचार्य सायण की। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में आचार्य सायण लिखते हैं, स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र उपदिश्यते शिक्षते सा शिक्षा। जहां उदात्त आदि स्वरों का और अवर्णादि अक्षरों का, इन वर्णों का, आकार आदि वर्णों का उच्चारण का प्रकार, रीति समुचित प्रकार से सिखाया जाए, वह वेदांग शिक्षा कहलाता है। विष्णु मित्र ने भी ऋक् प्रातिशाख्य की वृत्ति में स्पष्ट रूप से लिखा है, शिक्षा स्वर वर्णोच्चारणोपदेशकम शास्त्रम। यह शिक्षा वेदांग उदात्त आदि स्वर, आकार आदि वर्णों के उच्चारण प्रकार और रीति को समुचित रूप से समझाने वाला शास्त्र है। अलग अलग विद्वान इसी प्रकार से परिभाषाएं देते हैं, किंतु इन सभी परिभाषाओं के मूल में एक बात है। वह एक बात यह है कि वर्ण और स्वर के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान जिस शास्त्र में कराया जाए वह शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा वेदांग है। वर्ण का उच्चारण कैसे होता है,
वर्णोत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उच्चारण स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, पाठक के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, इन सभी विषयों पर विस्तृत विवेचन शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम सभी करते हैं। अब शिक्षा ग्रंथ जो है, इनका कोई काल क्रमिक इतिहास हम लोगों को उपलब्ध नहीं होता। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास के लेखक मूर्धन्य वैयाकरण पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने शिक्षा ग्रंथों के इतिहास का लेखन कार्य प्रारंभ किया था, किंतु वह इसे पूर्ण नहीं कर सके और मीमांसा दर्शन सामवेदभाष्य और महाभाष्य का अनुवाद करने में वह व्यस्त थे, ऐसा उन्होंने स्वयं एक लेख में लिखा है। तो कुछ सामग्री जो एकत्रित की वो ऐसी ही रह गई और शिक्षा ग्रंथों का कोई काल क्रमिक इतिहास हमें अद्यावधि पर्यंत उपलब्ध नहीं है। इसमें समस्याएं भी हैं कि बहुत ही कम शिक्षा ग्रंथकार अपने से पूर्ववर्ती शिक्षाओं का उल्लेख करते हैं, और यदि उल्लेख करते भी हैं तो वो पद्य समान रूप से अनेक शिक्षा ग्रंथों में पाए जाते हैं, जिससे यह जान पाना अत्यंत कठिन है कि कौन शिक्षा ग्रंथ पहले का है और कौन सा शिक्षा ग्रंथ बाद का है। और पाठ निर्धारण भी शिक्षा ग्रंथों की एक विशेष समस्या है, आगे मैं इसकी बात करूंगा कि पांडुलिपियों के भ्रष्ट पाठ और खंडित पांडुलिपियों के अधिक उपलब्ध होने से शिक्षा विशेष का मूल पाठ क्या था यह निर्धारित करना भी अत्यंत कठिन है। हम आज देखें तो इस परंपरा में, शिक्षा शास्त्र की परंपरा में लगभग 65 से 70 शिक्षा ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं, जिनमें 38 से 40 शिक्षा ग्रंथ शिक्षा संग्रह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से प्रकाशित हैं, और कुछ शिक्षा ग्रंथ अलग अलग शिक्षाओं के रूप में अलग अलग प्रकाशित हैं। कुछ भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पूना में हैं, कुछ अड्यार लाइब्रेरी मद्रास में हैं, कुछ अभी तक अप्रकाशित हैं जिनकी पांडुलिपियां ही उपलब्ध हैं। कुछ ग्रंथ प्रकाशित भी हैं तो उनका क्रिटिकल एडिशन हमें नहीं प्राप्त है। प्रोफेसर सिद्धेश्वर वर्मा, जिन्होंने प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का विश्लेषण नामक पुस्तक लिखी, उन्होंने स्वयं 65 शिक्षा ग्रंथों के देखने की बात कही है कि उन्होंने 65 शिक्षा ग्रंथ देखे थे। उनका ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, फोनेटिक ऑब्जर्वेशन इन एंशिएंट इंडियन ग्रामीरियंस, बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ। और पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने आपिशली पाणिनि चंद्रगोमी विरचितानि शिक्षा सूत्राणि जो ग्रंथ का संपादन किया, उसकी भूमिका में उन्होंने 100 शिक्षा ग्रंथों के उपलब्ध होने की बात लिखी है। लेकिन जो ज्यादातर शिक्षा ग्रंथ हैं वो वेद की किसी संहिता विशेष से या शाखा विशेष से संबंध रखने वाले ग्रंथ हैं। यद्यपि वेद की शाखा विशेष और संहिता विशेष के ध्वनि विज्ञान के लिए हमारे पास प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं। शाखायाम शाखायाम प्रतिशाखम प्रतिशाखम भवति प्रातिशाख्यम, कि वेद की किस शाखा में कैसा उच्चारण होता है इसका ज्ञान करने के लिए हमारे पास प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे शिक्षा ग्रंथ भी हैं जो वेद की शाखा विशेष में कैसा वेद पाठ होगा इसका विज्ञान भी कराते हैं, और सामान्य वर्णोच्चारण, लोक और वेद दोनों स्थलों में वर्णोच्चारण का ज्ञान कराने वाले शिक्षा ग्रंथ भी हैं। तो इस प्रकार हम शिक्षा ग्रंथों को 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक जो वेद की किसी एक संहिता विशेष या शाखा विशेष से संबंधित ग्रंथ हैं, और एक वैसे ग्रंथ जो लोक वेद साधारण शिक्षा ग्रंथ हैं, वर्णोच्चारण के साधारण शिक्षा ग्रंथ है जिसमें लोक और वेद दोनों की ही बातें बताई गई हैं। कुछ ग्रंथों का मैं उल्लेख करूंगा, ग्रंथ तो बहुत हैं। जैसे ऋग्वेद से संबंधित जो शिक्षा ग्रंथ हैं, ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ, स्वरांकुश शिक्षा, सहस्रीय शिक्षा, कुछ ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद से संबंधित है। कुछ शिक्षा ग्रंथ जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, जैसे याज्ञवल्क्य शिक्षा जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जहां शुक्ल यजुर्वेद में कैसे वेद पाठ करना है वो भी बताया गया है, और लोक वेद साधारण वर्णोच्चारण की बातें भी याज्ञवल्क्य शिक्षा में बताई गई हैं। वासिष्ठी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, ये सभी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ हैं। और कृष्ण यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ, भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, इसी प्रकार सामवेदीय 3 ही शिक्षा ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं। गौतमी शिक्षा, नारायणीय शिक्षा, नहीं गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा और नारदीय शिक्षा। गौतमी शिक्षा,
लोमसी शिक्षा और नारदीय शिक्षा, जिसमें नारदीय शिक्षा तो विस्तृत रूप में हमें प्राप्त है, गौतमी शिक्षा और लोमसी शिक्षा तो अत्यंत कम श्लोक 20 से 25 श्लोक ही हमें मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद से संबंधित जो शिक्षा ग्रंथ हैं, मांडूकी शिक्षा और वर्णपटल, ये दो ग्रंथ हैं जो अथर्ववेद से संबंधित हैं। इन शिक्षा ग्रंथों से संबंधित जो बातें हैं वो वेद की संहिता शाखा विशेष से संबंध तो रखती ही हैं, सामान्य वर्णोच्चारण से भी संबंध रखती हैं। और लोकवेद साधारण शिक्षा ग्रंथ जो हैं वो ऐसे ग्रंथ हैं जो किसी वेद की संहिता और शाखा विशेष से संबंध तो नहीं रखते, लेकिन लोक में कैसा उच्चारण होता है उस पर उनका विशेष रूप से ध्यान है। जैसे पाणिनीय शिक्षा, आपिशली शिक्षा, जैनेन्द्र शिक्षा सूत्र, कातंत्र शिक्षा सूत्र, चांद्र शिक्षा सूत्र। हम सभी जानते हैं कि पाणिनि से पूर्ववर्ती भी वैयाकरण थे, उनका अपना व्याकरण था। जैसे कि आपिशली हैं, 8 शाब्दिकों का उल्लेख भी होता है, जयंत अष्टादि शाब्दिका, इंद्र चंद्र काश कृत स्नापिशली काकटायन, इस प्रकार का श्लोक भी उपलब्ध है। तो ये जितने व्याकरण उपलब्ध थे, विद्वान ऐसा मानते हैं इन सभी व्याकरणों का अपना अपना शिक्षा ग्रंथ था। पाणिनीय शिक्षा, आपिशली शिक्षा, चांद्र शिक्षा, कातंत्र शिक्षा, जैनेन्द्र शिक्षा, जिसमें कातंत्र शिक्षा सूत्र, जैनेन्द्र शिक्षा सूत्र, चांद्र शिक्षा सूत्र, आपिशली शिक्षा सूत्र और पाणिनीय शिक्षा सूत्र ये तो उपलब्ध हैं। अन्य कुछ शिक्षा सूत्र ऐसे हैं जो उपलब्ध नहीं होते। शिक्षा ग्रंथ ज्यादातर श्लोकात्मक रूप में हमें उपलब्ध हैं। सूत्र रूप में जो शिक्षा ग्रंथ हैं उनमें एक आपिशली शिक्षा है जिसको सूत्र रूप में मिलती है। पाणिनीय शिक्षा दोनों ही रूपों में हमें प्राप्त होती है, सूत्र रूप में भी प्राप्त होती है और श्लोक रूप में भी प्राप्त होती है। कातंत्र, जैनेन्द्र और चांद्र ये 3 शिक्षा ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें सूत्र रूप में उपलब्ध होते हैं। और एक शिक्षा केशवी शिक्षा है जो खंडित रूप में सूत्र रूप में मिलती है, पूर्ण रूप में हमें श्लोक के रूप में यह ग्रंथ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो शिक्षा ग्रंथों की एक लंबी परंपरा है। अब इसमें कौन सा शिक्षा ग्रंथ प्राचीन है और कौन सा शिक्षा ग्रंथ अर्वाचीन है यह बताना बहुत कठिन है, लेकिन मैं 2 विद्वानों का उल्लेख करना चाहूंगा, दोनों के अलग अलग मत हैं। डॉक्टर रघुवीर, जिन्होंने आपिशली शिक्षा का संपादन किया 1934 में जर्नल ऑफ वैदिक स्टडीज में, उनका यह मानना है कि उन्होंने 51 शिक्षा ग्रंथों का निरीक्षण किया था और उस निरीक्षण के बाद आपिशली शिक्षा इसके प्रवर्तक के रूप में या सबसे प्राचीन मानी जा सकती है। दूसरा मत पंडित भगवत दत्त जी का है, उन्होंने नारदीय शिक्षा को सबसे प्राचीन माना है। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भाषा का इतिहास। उस ग्रंथ में वह मानते हैं कि नारदीय शिक्षा उपलब्ध शिक्षा ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन मानी जा सकती है और उन्होंने भी यह लिखा है कि लगभग 50 शिक्षा ग्रंथों का निरीक्षण उन्होंने भी किया है। तो ये 2 विद्वान 2 भिन्न भिन्न शिक्षा ग्रंथों को प्राचीन शिक्षा ग्रंथ के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। और उच्चारण, अब शिक्षा ग्रंथों की एक परंपरा हो गई कि अलग अलग वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ हैं, लोक वेद साधारण शिक्षा ग्रंथ हैं, और इसके बाद अब उन शिक्षा ग्रंथों में जो प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। कि सभी लोग परिचित हैं उच्चारण स्थान से, कंठ, ताल, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, इन उच्चारण स्थानों का उल्लेख शिक्षाकारों ने किया है। पाणिनीय शिक्षा का एक सूत्रात्मक पाठ है और आपिशली शिक्षा है जहां सृक्व भी उच्चारण स्थान बताया गया है। सृक्व वह भाग है जो ओठ के किनारे का भाग है। प्रांता ओष्ठस्य भाग सृक्किणी, महाभाष्यकार लिखते हैं। सृक्व, सृक्की, सृक्कणी, अनेक नाम इसके मिलते हैं। जो लारों का सर्जन करता है वह सृक्व है। और यहां से जो उच्चरित वर्ण है वह वर्ण है व। वकार से दंतोष्ठम तो प्रसिद्ध है कि दांत और ओष्ठ, यहां से वकार उच्चरित होता है, लेकिन सृक्व उतना प्रसिद्ध नहीं है। पाणिनि की शिक्षा सूत्र में, सूत्रात्मक शिक्षा में और आपिशली की सूत्रात्मक शिक्षा में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा वह स्थान है दंतमूल। एक दंतमूल स्थान है,
कि जहां से रेफ का उच्चारण आपिशली आचार्य ने बताया है। रो दंत मूलीय एके शाम, वो लिखते हैं कि रो जो रेफ है, रेफ क्या है, प्रातिशाख्य बताते हैं कि रेफ क्या है। रिफ्यते विपाट्यते वस्त्रादिपाटनवत् ध्वनिवत् उच्चार्यत इति रेफः, कि कपड़े को चीरने में जो चर से आवाज होती है उसे रेफ कहते हैं। और वो रेफ कहां से उच्चारित होता है? अधिकतर शिक्षाकार मानते हैं कि मूर्धन्य ही रेफ का उच्चारण स्थान है। विटू रसाणाम मूर्धा री टवर्ग रौष। आचार्य आपिशली ने इसका उच्चारण स्थान दंतमूल माना और उन्होंने एके शाम उल्लेख किया है कि कुछ शिक्षाकारों का मत है कि एके शाम अर्थात संभवतः यह एके शाम उल्लेख ऋक् प्रातिशाख्यकार के लिए किया गया है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि रेफ का उच्चारण दंत मूल से होता है। दो शिक्षाएं हमारे यहाँ हैं, एक याज्ञवल्क्य शिक्षा और एक वर्ण रत्न प्रदीपिका शिक्षा। इन दोनों शिक्षाओं में एक जो विशेष बात है जो पाणिनीय शिक्षा आदि में नहीं है, कि प्रत्येक वर्ण का एक प्रकार है, जैसे कंठ, मूर्धन्य, कंठ से बोले जाने वाले कंठ, मूर्धा से बोले जाने वाले मूर्धन्य, उन वर्णों का देवता बताया गया है कि कंठ वर्णों का देवता अग्नि है, मूर्धन्य वर्णों का देवता वायु है, तालव्य वर्णों का देवता सोम है, दंत वर्णों का देवता रुद्र है, ओष्ठ वर्णों का देवता अश्विनी कुमार हैं, और शेष जो वर्ण बचे उनके देवता विश्वदेव हैं। ऐसा उल्लेख दो शिक्षाओं में मिलता है, याज्ञवल्क्य शिक्षा और वर्ण रत्न प्रदीपिका शिक्षा। अब इन कंठ्यादि वर्णों का अलग अलग देवताओं से क्या संबंध है, इसमें अन्वेषण करना चाहिए। संभवतः इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि कंठ्यादि वर्ण अग्नि आदि गुणों से युक्त। इस विषय में अन्य भी प्रामाणिक कार्य भी अपेक्षित हैं कि यह हमें जानना चाहिए। दूसरा, कि शिक्षा ग्रंथों में जो उच्चारण विधान बताया गया कि कैसे उच्चारण करना चाहिए, इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है कि व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टाभ्याम न च पीड़येत। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है पाणिनीय शिक्षा की कि जैसे बाघिन जो है अपने बच्चों को उठा करके ले जाती है और वो उसके दांत उन बच्चों को न तो गड़ते हैं और न वो बच्चे उसके दांत की पकड़ से गिरते हैं। बाघिन को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन बिल्ली को हम लोग व्यवहार में देखते हैं। मारजारी जो बिल्ली है वह अपने बच्चों को इस प्रकार उठा करके ले जाती है कि वो बच्चे गिरते भी नहीं हैं और वो दांत उन्हें चुभते भी नहीं हैं। उस प्रकार से हमें वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, न केवल लोक के लिए अपितु वेद पाठी विद्वान यहाँ बैठे हैं। याज्ञवल्क्य शिक्षा में वेद पाठ के लिए भी बताया गया कि वेद पाठ कैसे करना चाहिए। तो कूर्मोंगानीव संहृत्य चेष्टाम दृष्टाम दृढ़म मनः, वेद पाठी वेद पाठ करते समय पूर्ण सावधानी से वर्णों का उच्चारण करें कि जैसे कछुआ जो है अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे अपनी चेष्टा और दृष्टि, चेष्टाम दृष्टाम दृढ़म मनः, चेष्टा और दृष्टि को वश में करके मन को स्थिर करके सर्वथा शांत और निर्भय होकर के वेद पाठ करना चाहिए। न अभ्याहननान न निर्हननान न गायन नैव कंपयेत, न अभ्याहनन करना चाहिए न निर्हनन करना चाहिए। यानी अभ्याहनन वर्णों का व्यत्यय से उच्चारण नहीं करना चाहिए, निर्हनन वर्णों के स्थान आदि का अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए वेद पाठ करते समय, याज्ञवल्क्य शिक्षाकार बता रहे हैं। और न गायन नैव कंपयेत, न गा गा कर वेद पाठ करना चाहिए, न कंपन पूर्वक वेद पाठ करना चाहिए। और वर्णों और मंत्र पदों के लिए याज्ञवल्क्य शिक्षाकार ने कहा कि अभ्यासार्थम द्रुताम वृत्तिम, कि मंत्रादि के अभ्यास के लिए हम द्रुता वृत्ति का प्रयोग करें। जैसे यह वृत्ति किसी विषय को हम कंठस्थ कर रहे हैं, रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, उस समय हम द्रुता वृत्ति का प्रयोग करें। और उसके बाद कहा मध्यमा वृत्ति, कि प्रयोगार्थम तो मध्यमाम, कि जब प्रयोग हम कर्मकांड कर रहे हैं, कर्मकांड में मंत्रों के उच्चारण के लिए मध्यमा वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। तात्पर्य है कि जब कोई विषय कंठस्थ कर रहे हैं उस समय यज्ञ द्रुता वृत्ति का प्रयोग करें। जब यज्ञ कर्मकांड कर रहे हैं, न मंत्र बहुत अधिक
द्रुत वृत्ति से बोलना है, न विलंबित वृत्ति से बोलना है, बल्कि मध्यम वृत्ति से उच्चारण करे। इस वृत्ति का देवता इंद्र माना गया है। और विलंबिता वृत्ति, शिष्यों को जब गुरु उपदेश दे रहे हैं तो कह रहे हैं प्राजापत्या विलंबिता, विलंबिता वृत्ति प्रजापति ब्रह्मा से संबंधित है। शिष्याणाम उपदेशार्थम कुर्याद वृत्तिम विलंबिताम। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि शिष्यों को उपदेश देने के लिए गुरु को सदैव विलंबिता वृत्ति से समझना चाहिए। इससे क्या होगा कि शिष्य गुरु की बात को धीरे धीरे आराम से समझेगा और शिष्यों को उपदेश करते समय द्रुता और मध्यमा वृत्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रजापति की यह वृत्ति मानी जाती है, विलंबिता वृत्ति। प्रजापति का अर्थ है ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा वेदादि शास्त्रों के उपदेष्टा हैं, वैसे ही ब्रह्मा के तुल्य गुरुजन शिष्यों को वेदादि शास्त्रों का उपदेश करें, ऐसा कहा गया है। तो उच्चारण विधान कैसा होना चाहिए, इस विषय पे भी शिक्षाकारों ने विस्तार से वर्णन किया है। और शिक्षाकारों की एक सूक्ष्म दृष्टि रही है कि लोक और वेद, लोक और शास्त्र ये पूर्ण रूप से अलग नहीं है। शास्त्र हमारे लोक को ही अनुशासित करता है। तो ये शिक्षाकार जो हैं, इन्होंने भी लोक में न केवल मनुष्यों अपितु पशुओं को, पक्षियों को देख करके इनका सूक्ष्म, इनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन करके वर्णों के उच्चारण प्रकार का और किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए इसका वर्णन किया है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, एक अमोघानंदिनी शिक्षा का उदाहरण है, 2-3 उदाहरण दूंगा मैं शिक्षाकारों की सूक्ष्म दृष्टि क्या है। कि अमोघानंदिनी शिक्षा में लिखा है कि यथा बालस्य सर्पस्य निःश्वसो लघुचेतसः, कि जैसे सांप का बच्चा निःश्वसो, निश्वास लेता है। निश्वास का मतलब हम समझ सकते हैं पुकारता है। यथा बालस्य सर्पस्य निःश्वसो लघुचेतसः एवं ऊष्मा प्रयोक्तव्या हकार परिवर्जिता, कि विसर्ग का उच्चारण ऐसे करना चाहिए जैसे बाल सर्प का बच्चा जो है फुकारता है। दिल्ली में तो पता नहीं, लेकिन इलाहाबाद में इस समय सावन मास में सपेरे जो है वो बहुत भ्रमण करते हैं और विशेष अवसरों पर नाग पंचमी और उसमें। तो एक सपेरे से हमने कहा कि सांप का बच्चा दिखाओ, उसने दिखाया। वास्तव में उसकी फुकार ऐसी है और इतनी सूक्ष्म दृष्टि शिक्षाकारों की है कि विसर्ग का उच्चारण करें तो उसमें ह का उच्चारण नहीं होना चाहिए। वह विसर्ग का उच्चारण कैसा है, तो ऐसा है जैसे बाल सर्प जो है वो फुकारता है। फिर हकार का 2 उच्चारण स्थान बताया गया है। एक तो ह कंठ स्थानीय है, पाणिनीय शिक्षा के श्लोकात्मक पाठ में भी है। दूसरा हकार जो है वो उरह स्थानीय है। जब हम अनुनासिक वर्णों के साथ संयुक्त हकार का उच्चारण करते हैं तो वो अनुनासिक है, तो उसका उच्चारण उरह प्रदेश से करना चाहिए। और वह उच्चारण कैसा होना चाहिए, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि एवं नादः प्रयोक्तव्यः सिंहस्य बुदितं यथा, कि जैसे शेर जो है गर्जन करता है, सिंह गर्जन, उस प्रकार उरस्य हकार का उच्चारण करना चाहिए। तो एक तरफ बाल सर्प के निश्वास की तरह विसर्ग का उच्चारण, और उरस्य हकार है उसका उच्चारण कैसे हो, तो कहा जैसे सिंह रुदन करता है। आचार्य याज्ञवल्क्य ने लिखा कि वानर जैसे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हैं, वैसे ही कुछ वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। उदाहरण देते हैं, शाखायाम वानरा यद्वन निपंति उपनिपंति च उत्पतंति च पतंति उत्पतंति च, शाखायाम वानरा यद्वद पतंति उत्पतंति च एवं वर्णा प्रयोक्तव्या इहे हैषाम निदर्शनम। यहां बताया है इहे हैषाम, ई में उदात्त स्वर है और हे में अनुदात्त स्वर है, कि उदात्त से अनुदात्त हम वैसे ही उच्चारण करें जैसे एक वानर एक शाखा से दूसरी शाखा में तुरंत बिना ही समय नष्ट किए हुए चला जाता है। उसी प्रकार जैसे ई हे हैषाम, तो ई का उच्चारण उदात्त करना है, हे का उच्चारण अनुदात्त करना है, तो बीच में जो है वो आरोहण और अवरोहण में विलंब नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर
शिक्षाकारों की कितनी सूक्ष्म दृष्टि है कि उन्होंने कहा कि हमें आरोहण अवरोहण में विलंब का नहीं करना चाहिए, इसलिए वैसा उच्चारण करें जैसे वानर एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता है। दो ककारों का उच्चारण कक कुक्कुट जैसे करता है, कुक्कुट काम लुब्धयो यह ककार द्वयम उच्चरे, कि जैसे मुर्गा दो ककारों का उच्चारण करता है वैसे कुक्कुटोसी संयोग के आदि अक्षर को उच्चारण करने के बाद एक मात्रा रोकें, वैसे उच्चारण करें, बताया गया है। अमोघानंदिनी शिक्षा का एक वर्णन है कि पक्षी जो उड़ते हैं, मीन मछली के अभिलाषी जो पक्षी उड़ते हैं और गिरते हैं, यथा मीनार्थिनः पक्षिण उत्पतन्ति पतन्ति च एवं वर्णा प्रयोक्तव्या कल्याण्यति दर्शनम। कुछ वर्णों के उदाहरण दिए हैं कि ऐसे उदाहरण दें जैसे मीन पक्षी के अभिलाषी, मीन मछली के अभिलाषी पक्षी उड़ते हैं और गिरते हैं, वैसे उच्चारण करें। जैसे मेढक के उदर प्रदेश टर्राते समय फूल जाते हैं, वैसे ही कुछ अपाम फेने निदर्शनम, अपाम फेने जब का पंचम अक्षर मकार के साथ संयोग हो रहा है तो वहां ऐसा उच्चारण करें जैसे मेढक के उदर प्रदेश जो है फूल जाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं दुर्दर उदर देश प्रफुल्लेते पुनर्यथा एवं वर्णा प्रयोक्तव्या अपाम फेने निदर्शनम। इस प्रकार गीध पक्षी का अनेक उदाहरण शिक्षाकारों ने दिए हैं, ज्यादा विस्तार में इन उदाहरणों पर बात नहीं करेंगे। और उच्चारण स्थान हो, वर्णों की उत्पत्ति हो, किस वर्ण का कहां से उच्चारण होना है, उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, बाह्य प्रयत्न क्या है, उच्चारण के गुण क्या है, अच्छे पाठक के, अधम पाठक के दोष क्या हैं, इनका विस्तार से वर्णन शिक्षा ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। और हम देखें रंग वर्णों का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है और याज्ञवल्क्य ने भी किया है। जब हम किसी निरनुनासिक वर्ण को सानुनासिक उच्चारण करते हैं तो वो रंग है। वहां उदाहरण है यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्र इत्यभाषते एवं रंगा प्रयोक्तव्या, कि इस प्रकार रंग वर्ण का हमें उच्चारण करना चाहिए। जैसे सौराष्ट्र देश की एक नारी है, वो तक्र बेच रही है और तक्र का उच्चारण तक्का, वो नासिक के उच्चारण कर रही है, उस प्रकार हमें रंग वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। ये रंग कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये वर्ण धर्म मात्र है। पाणिनीय शिक्षा में अनुस्वार का तो स्थान निर्देश किया गया है, लेकिन रंग वर्णों का कोई स्थान निर्देश नहीं किया गया है। रंग की चर्चा न तो वर्णमाला में है न स्थान निर्देश के प्रसंग में है, लेकिन निष्कर्षतः जो निरनुनासिक का सानुनासिक उच्चारण है उसे ही वैदिक परिभाषा में रंग कहते हैं। यह अनुनासिक का ही दूसरा नाम है। बाद में याज्ञवल्क्य ने 5 रंगों का भी उल्लेख किया कि रंग वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, और भी विस्तार से बताया है। इसी प्रकार शिक्षाकारों ने यम वर्णों का उल्लेख किया है कि जब एक स्पर्श वर्ण हम बोल रहे हैं, क से म तक कोई वर्ण है और उसका संयोग अनुनासिक स्पर्श वर्ण से हो रहा है, या न, तो बीच में एक नासिक के ध्वनि का आगम होता है। कई बार वैदिक वेद पाठी उसे गुंग घ्वांग इत्यादि उच्चारणों से भी उच्चरित करते हैं, तो वह यम है। इसका संक्षिप्त उल्लेख पाणिनीय शिक्षाकार ने किया है। बाद में यम को अशरीरी कहा गया है। इनका अपना कोई शरीर नहीं होता, इनकी कोई अपनी लिपि नहीं होती। अशरीरम इति लिपि विशेष शून्यम इत्यर्थ आया हुआ है कि इनकी कोई लिपि नहीं होती, इनका कोई शरीर नहीं होता, ये नासिक के ध्वनियों का आगम है। तो इतना सूक्ष्मता से विश्लेषण शिक्षाकारों ने किया है और रंग वर्णों का, यम वर्णों का उच्चारण विधान कैसे हो, इन सभी बातों का अत्यंत ही विस्तार पूर्वक वर्णन शिक्षाकारों द्वारा, शिक्षा ग्रंथों द्वारा किया गया है। और बहुत से शिक्षा ग्रंथ ऐसे भी हैं जो अद्यावधि अप्रकाशित हैं। इनके शोध में, भविष्य में शोध की संभावनाएं इन ग्रंथों पर बहुत है। मैं 1-2 छोटे उदाहरण दूंगा, कुछ 1-2 बातें करके समाप्त करूंगा। कि एक ग्रंथ है सर्वसम्मत शिक्षा, वहां यह उल्लेख मिलता है कि स्वर से रहित व्यंजन की मात्रा 1/4 होती है। आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि स्वर आधा है, व्यंजन आधा है। बहुत से शिक्षा ग्रंथ इसे लिखते भी हैं, लेकिन उन्होंने मात्रा को लेकर के
अलग अलग शिक्षाकारों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं निमेषो मात्रा काल है, कि जितनी देर में हम अपनी पलक झपकाते हैं वो एक मात्रा काल है। पाणिनीय शिक्षाकार ने तो लिखा कि वो नीलकंठ पक्षी जो बोलता है, एक मात्रा काल का उच्चारण वही है जो नीलकंठ पक्षी का उच्चारण है। चातस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम चैव वायसः, कि जो वायस पक्षी है वो 2 मात्रा बोलता है, और नकुलस्तु अर्धमात्रकम, नेवला जो है वो आधी मात्रा बोलता है। तो कुछ शिक्षा ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें 1/4 मात्रा, 1/8 मात्रा, अणु, लेश, इनका भी उल्लेख है जो प्रसिद्ध नहीं है। इनमें कार्य की संभावना है। कहीं कहीं विराम जो हम विराम लेते हैं, वह विराम कहाँ एक मात्रिक विराम लेना है, कहाँ अर्धमात्रिक विराम लेना है। और सर्वसम्मत शिक्षा जो अद्यावधि अप्रकाशित है उसमें यह भी बताया गया कहाँ 1/4 विराम लेना है। सिद्धांत शिक्षा कह रही है कि कहां पर त्वम का उच्चारण त्वम होगा, कहां पर विसर्ग का उच्चारण अर्ध गकार के युक्त होगा। सिद्धांत शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्य शिक्षा, तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जो अद्यावधि अप्रकाशित हैं, जो पांडुलिपि के रूप में विभिन्न पुस्तकालयों में हैं। उन्हें भी हमें देखना चाहिए और उन नई बातों को भी हमें जानना चाहिए। दूसरी ये बात कि ए ओ जब ये संध्याक्षर वर्ण हैं, कहा जाता है कि इनके ह्रस्व वर्ण नहीं होते, ए ओ ये दीर्घ ही होते हैं। आचार्य आपिशली लिखते हैं कि छंदोका नाम सात्यमुख विरायणीया ह्रस्वमेकारम ओकारम पठन्ति, कि सात्यमुग्री और राणायणीय शाखा के जो वेद पाठी हैं वो ह्रस्व एकार और ह्रस्व ओकार का उच्चारण करते हैं। बाद में महाभाष्यकार ने इसको विस्तार से लिखा, लेकिन मूल इसका आपिशली शिक्षा में है, जो बाद में एकाध अन्य शिक्षा सूत्रों में भी हमें मिलता है। अब हम देखें कि जो हमारी लोक भाषाएं हैं, मैं अवध क्षेत्र का हूं, अमेठी से आज जुड़ा हूं इलाहाबाद में, तो मैं अवधि का एक उदाहरण दूंगा कि रामचरितमानस की चौपाई है कि अवधेश के द्वार सकार गई सुत गोद के भूपति जय निकसे। द्वार सकार भूपय निकसे, हम लोक भाषा में कहते हैं जहका, कहका, ओका, ए ओ, ये ह्रस्व एकार हैं, ह्रस्व ओकार हैं। आए कहां से? एकार और ओकार का ह्रस्व उच्चारण आया कहां से? यह उच्चारण छंदोगा नाम सात्यमुख विराणायनिया ह्रस्वमेकारम ह्रस्वमोकारम पठन्ति, कि राणायणीय शाखा के वेद पाठी ह्रस्व एकार ह्रस्व ओकार पढ़ते हैं, जिसे आपिशली शिक्षा सूत्र ने उल्लेख किया जिसका। तो इस प्रकार हम शिक्षा सूत्रों की बातों को अवधी, भोजपुरी और अन्य अपनी भाषाओं में लोक बोलियों से देखें कि वहां जो नियम बताए गए हैं वो लोक में कितने पालन हो रहे हैं। इस दृष्टि से भी हमें शिक्षा ग्रंथों पर आगे देखना चाहिए। प्राचीन भारतीय ध्वनि विज्ञान को केंद्र में रखकर अनेक शोध कार्य हुए, जिसमें सिद्धेश्वर वर्मा जी का कार्य महत्वपूर्ण है। WS एलन ने ध्वनि विज्ञान पर कार्य किया। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी जी ने भाषा विज्ञान की भारतीय परंपरा पाणिनि लिखी। ज्यादातर लोगों ने शिक्षा ग्रंथों पर एक चैप्टर लिखा है। शिक्षा, समग्र शिक्षा ग्रंथों को लेकर के 2-3 महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। एक सुदर्शन देव आचार्य जी ने लिखा, शिक्षा वेदांत पर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। शिक्षा संग्रह में जो प्रकाशित शिक्षाएं हैं उनको केंद्र में रखकर सुदर्शन देव आचार्य जी का कार्य है। दूसरा एक कार्य हमें मिलता है पाणिनीय शिक्षाया शिक्षांतरैः सह समीक्षात्मकम अध्ययनम, जो मधुकर फाटक जी का कार्य है। इसके अतिरिक्त हमें पाणिनीय शिक्षा, व्यास शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, इन शिक्षा ग्रंथों पर अलग अलग कार्य मिलते हैं कि एक शिक्षा ग्रंथ को केंद्र में रख करके कार्य किया है। एक आपिशली शिक्षा पर छोटा प्रयास मैंने भी किया है, शिक्षा वेदांत की परंपरा और आचार्य आपिशली। लेकिन अभी अनेक कार्य हैं जो शिक्षा ग्रंथ अप्रकाशित हैं, उन पर कार्य करना और उनके पाठ का निर्धारण करना और बोलियों से इन सब की शिक्षा ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं वो अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों से कैसे उनके संबंध बताए जा सकते हैं, इस पर विचार करना। इन सभी दृष्टियों से हमें अभी शिक्षा ग्रंथ के आगे भविष्य में शोध कार्य की संभावनाएं भी हैं। मुझ अल्पज्ञ को आदरणीय गुरुवर्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर ने
वेद के विद्वान और वैयाकरणों के बीच अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं भारत संस्कृत समवाय और आदरणीय गुरुवर्य के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रचेता जी। आपने अत्यंत अपने प्रखर वक्तव्य से हम सभी को बहुत लाभान्वित किया। जैसा कि आप हमेशा अपने वक्तव्य से एक नई जानकारी देते हैं। आपने शिक्षा की जो परंपरा है, आपने आरण्य, ब्राह्मण, उपनिषद में यत्र तत्र जहाँ भी शिक्षा विषय जो उल्लेख है उसका इतना गहन चिंतन करके हम सबके समक्ष उपलब्ध कराया और विविध शिक्षाओं के जो उच्चारण संबंधी जो सूक्ष्म दृष्टि है उसका आपने बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और हम सबके बीच इसको बड़े ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से उपस्थित किया। इसके लिए मैं भारत संस्कृत समवाय की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत सारे हमारे बीच शोधार्थी भी उपस्थित हैं, तो निश्चय ही वे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे कार्य करने के आगे अग्रसर हैं, तो उनको एक नूतन जानकारी मिली होगी और आगे भी वे प्रचेता जी से संपर्क करके इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। तो आज का यह जो व्याख्यान है वो हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो निस्संदेह आज का व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए समस्त श्रोतृवृंद की तरफ से भी आपको हार्दिक आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब हमारे बीच उपस्थित है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के आचार्य आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र सर। आप प्रख्यात वैदिक हैं। आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। मैं आपके इस विषय से संबंधित उद्बोधन के लिए सादर निमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र सर। ओम दृशाद्राघीयस्यादरदलित नीलोत्पलरुचा दवीयान्सं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हरमे वा समकर निपातो हिमकरः वने वा हरमे वा समकर निपातो हिमकरः। ओम शिक्षा वेदांग परंपरा एवं सिद्धांत विषय पर भारत संस्कृत समवाय द्वारा समायोजित मासिक व्याख्यान की अध्यक्षता का निर्वाह कर रहे आदरणीय प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी, विभागाध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, संकल्पित ज्ञान यज्ञ के परमाचार्य तथा हमारे अभिभावक आचार्य चरण संतोष कुमार शुक्ल जी, आचार्य संस्कृत विभाग प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, विद्वान वक्ता डॉक्टर प्रचेतस जी, सहायक आचार्य संस्कृत पाली एवं प्राकृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, कुशल संचालक डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी तथा अंतरजाल के माध्यम से जुड़े सभी शुद्धि श्रोता बंधुओं, भाइयों बहनों एवं वेदक ज्ञान पिपासु प्रतिभागी गण। डॉक्टर प्रचेतस जी ने शिक्षा वेदांग परंपरा एवं सिद्धांत को लेकर अत्यंत मार्मिक व्याख्यान दिया। श्रम पूर्वक उन्होंने बोला
निश्चित रूप से उनका जो श्रम है वह सार्थक हुआ। विश्व मानव का कल्याणाधायक ग्रंथ रत्न वेद है। पाणिनि शिक्षा में वेद को पुरुष के रूप में कल्पित करके उसके 6 अवयवों का निर्देश किया गया है। छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। छंद उस वेद के पैर हैं, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त श्रोत्र है, शिक्षा घ्राण है और व्याकरण मुख है। शिक्षा पद का निर्वचन आचार्यों ने किया। शिक्षन्ते विद्यात्मकतयो पादीयन्ते स्वसाक्षियाः वर्णोच्चारणादि धर्मा यत्र इति। इसीलिए शिक्षा वेदांग का विषय तैत्तरीयोपनिषद में उपदेश किया। जो आचार्य शुक्ल जी ने परंपरा एवं सिद्धांत की बात किया विषय के निर्धारण में, तो जो यह परंपरा है वह निश्चित रूप से अनादि परंपरा है। साक्षात भगवती श्रुति शिक्षा ग्रंथ के विषय को निर्धारित करती है। तैत्तरीयोपनिषद में श्रुति उपदेश करती है शिक्षाम व्याख्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान। इन्हीं पर हम अपना कुछ कहेंगे। शिक्षा का अर्थ शिक्षण अर्थात वेद मंत्रों के उच्चारण की शिक्षा देना। ऋग्वेद भाष्य भूमिका का उदाहरण प्रचेतस जी ने भी दिया। जैसा कि ऋग्वेद भाष्य भूमिका में आचार्य चरण सायण ने कहा है, स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात स्वर वर्ण आदि की उच्चारण विधियों की जहां शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। किंतु जो इसका परंपरा है, जो सिद्धांत है, वो वैदिक परंपरा है, अनादि परंपरा है। और वह परंपरा तैत्तरीय श्रुति है, तैत्तरीय उपनिषद है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि तैत्तरीयोपनिषद में शिक्षा के 6 अंग हैं, क्रमशः वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान पर। वर्ण क्या है, स्वर क्या है, मात्रा क्या है, बल क्या है, साम क्या है और संतान क्या है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई शोध छात्र भी इसमें जुड़े हुए हैं और हमारे वेद विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय जी भी इसमें जुड़े हैं। अनेक वरिष्ठ आचार्य जुड़े हैं, सभी सम्मानित हैं। किंतु मैं कुछ शोधक छात्रों के लिए कहता हूं। वर्ण तो आकार जो आदि अक्षरों को जो हैं उनको वर्ण कहते हैं। तो वर्णों आकार आदि ही वेदों के ज्ञान के लिए सर्वप्रथम वर्णों का ज्ञान होना परमावश्यक है। वर्ण अक्षर है। तो पाणिनि शिक्षा में 63 या 64 वर्णों का उल्लेख है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभुमते मताः, पाणिनि शिक्षा, जिनमें
21 स्वर, 25 स्पर्श संज्ञक वर्ण, 8 याद यार अलावा शाखा साह, 4 यम अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूली उपध्मानीय और 2 स्वरों के मध्यवर्ती ला, ये 63 वर्ण हैं। यदि इनमें प्लुत लृकार को हम सम्मिलित करते हैं तो इनकी संख्या 64 हो जाती है। यही वर्ण से यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद का अभिप्राय है, संदेश है। दूसरा जो है वह स्वर है, 6 अंग में से जो शिक्षा के 6 अंग निर्धारित किया भगवती श्रुति ने, उसमें दूसरा है स्वर। तो स्वरों से तात्पर्य भगवती श्रुति का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से है। उदात्तादि स्वरः, वेद मंत्रों के उच्चारण स्वर भेद से अर्थभेद भी हो जाया करता है, इसीलिए वेद मंत्रों के उच्चारण में इन उदात्तादि स्वरों का विशेष महत्व आचार्यों ने बताया है। पाणिनी शिक्षा में बताया गया है कि जो मंत्र स्वर और वर्ण से हीन होता है अथवा मिथ्या प्रयुक्त होता है, वह प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता है, बल्कि वह वाग वज्र होकर यजमान का नाश कर डालता है। जिस प्रकार स्वर दोष के कारण इंद्र का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। उदाहरण देते हैं या अन्यत्र भी उदाहरण मिलता है, महाभाष्य कार भगवान पतंजलि ने भी इसका उदाहरण दिया है। दुष्टो मंत्रः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः सवाग वज्रो यजमानम हिनस्थि यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधार। यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर इंद्र शत्रु वर्धस्व, इस मंत्र में इंद्र शत्रु में तत्पुरुष प्रयुक्त अंतोदात्त होना चाहिए था, किंतु ऋत्विजों ने उक्त पद में बहुव्रीहि प्रयुक्त आद्युदात्त अशुद्ध उच्चारण कर दिया, जिससे इंद्र के द्वारा वृत्रासुर मारा गया। जबकि वृत्रासुर ही यज्ञ करा रहा था कि इंद्र का नाश हो, इंद्र को मारने के लिए यज्ञ था, लेकिन ऋत्विजों के अशुद्धि के कारण, स्वर की अशुद्धि के कारण वृत्रासुर ही मारा गया। अब इसका तीसरा क्रम आता है मात्रा का। भगवती श्रुति कहती है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्राएं 3 होती हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। एक मात्रा के उच्चारण में लगने वाला समय ह्रस्व, द्विमात्रा को दीर्घ और त्रिमात्रा को प्लुत कहते हैं। मात्रा ह्रस्वा, द्वे दीर्घा, तीसरा प्लुत उच्यते स्वरा इत्यादि। अगला स्थान है बल का। बल तो वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न को शिक्षा ग्रंथों में बल कहा गया है। वर्णों के उच्चारण के समय वायु जिन स्थानों से टकराता हुआ बाहर निकलता है उसे स्थान कहते हैं। स्थान 8 होते हैं, कंठ, उरस, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। वर्णों के उच्चारण में किए गए प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। प्रसिद्ध है प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य भेद से। अगला जो क्रम है 5वां, वह साम है। वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम, इसके बाद संतान। तो साम वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से समन्वित उच्चारण को
साम कहा गया है, साम कहते हैं। पाणिनि शिक्षा में पाठक के 6 गुण बताए गए हैं। माधुर्य, अक्षर, व्यक्ति अर्थात वर्णों का स्पष्ट उच्चारण, पदच्छेद पदों का पढ़ना और लय समर्थ। इसके अतिरिक्त भगवान पाणिनि ने शिक्षा में 6 प्रकार के अधम पाठकों का भी निर्देश किया है, जो प्रसिद्ध है। गीति शीघ्री शिरा कंपी यथा लिखित पाठका, और अनर्थज्ञ और अल्प कंठ इत्यादि। ये वहां दोष कहे गए पाठ के। अब ये दोष केवल वेद मंत्र में नहीं है। जब हम भगवती का आराधना करते हैं, जहां आप देखेंगे सप्तशती इत्यादि में, तो वहां आगम में भी इन्हीं दोष का वर्णन किया गया है। जैसे जिस प्रकार से हम सरस्वती सप्तशती का आरंभ करते हैं, उसी के अनुसार मध्य और समाप्ति तक हम जाते हैं। ऐसा नहीं कि कभी हम इस श्लोक को गाना शुरू कर दें, कभी धीरे बोलें, कभी तेज से उच्चारण करें, कभी मन में करना शुरू कर दें। ये सब वहां दुर्गा सप्तशती के पाठक का भी दोष कहा गया है। और अन्यान्य जो आगम ग्रंथ हैं, वहां भी हम देखते हैं तंत्र में, तो वहां तंत्र में भी इसका तमाम वर्णन किया गया है। विशेषता रुद्रयामल को हम देखें तो वहां तमाम इसकी चर्चा है। तो अंतिम जो भगवती श्रुति निर्देश करती है संतान, तो संतान का अर्थ है संहिता। पदों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। आप संज्ञा प्रकरण में ही आप देखेंगे तो भगवान पाणिनि ने चर्चा किया है। प्रत्येक वेद वर्णों का उच्चारण एक सा ना होकर भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। यही कारण है कि प्रत्येक वेद के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ हैं। अब आप देखेंगे, उदाहरण के लिए अनेक उदाहरण हमारे प्रचेतस जी ने भी दिया। इस प्रकार से मैं सूक्ष्म में कहता हूं, जैसे ऋग्वेदीय पाणिनीय शिक्षा प्रसिद्ध है, यजुर्वेदीय याज्ञवल्क्य शिक्षा, सामवेदीय नारदीय शिक्षा तथा अथर्ववेदीय मांडूकी शिक्षा विशेषतः विद्वानों के मध्य प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त कात्यायनी, वासिष्ठी, पाराशरी, मांडव्या, शौनकीया, वैयासिकी, माध्यन्दिनी, अमोघानंदिनी और संप्रदाय प्रबोधिनी शिक्षा प्रसिद्ध है। आचार्य चरण यास्क ने संहिता का अर्थ किया है पद प्रकृति, पद प्रकृति संहिता यास्क। संधि नियमों का ज्ञान संहिता पाठ में आवश्यक है। जैसा कि हमने कहा कि वेदों की प्रत्येक वेदों का शिक्षा ग्रंथ है, इसी प्रकार से न केवल प्रत्येक वेदों का अपितु जो प्रत्येक शाखाएं हैं उनका भी उच्चारण पृथक पृथक है। कई शाखाओं में आप देखेंगे, जैसे उदाहरणम यथा शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन शाखा, तो वहां हम यकारस्य जकारो उच्चारणम भवति, सकारस्य खकारो उच्चारणम भवति। तो अनेक वहां व्यवस्था शिक्षा ग्रंथ में की गई है, और यह व्यवस्था अन्यान्य शाखाओं में नहीं है, वो अलग वहां व्यवस्था है। तो इस प्रकार से सभी वेदों की जो शाखाएं हैं सब स्वतंत्र हैं। अधिकांशतः उनके शिक्षा ग्रंथ स्वतंत्र हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ स्वतंत्र हैं, उनके जो उपनिषद हैं वो स्वतंत्र हैं। श्रौत सूत्र और गृह सूत्र भी पृथक पृथक हैं। मुझे लगता है कि हमारा समय समाप्त हो गया होगा, क्योंकि
विशिष्ट अतिथि के पास ज्यादा समय नहीं होता, तो मैं इतनी ही बात कह करके निवेदित करके, सुधी श्रोता तमाम बैठे हैं, आचार्य चरण बिमली जी हों, चाहे हमारे अभिभावक प्रोफेसर शुक्ल जी हों, और वेद के भी प्रोफेसर इसमें हमारे विभागाध्यक्ष जी जुड़े हैं, और अन्य विद्वान सुधी श्रोता हैं और विदुषियां हैं, शोधक छात्र हैं। हो सकता है कि हमारे वक्तव्य से थोड़ा कुछ लाभ शोध छात्राओं को हुआ हो, इसके लिए मैं आचार्य चरण शुक्ल जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे कुछ बोलने का, ये वाणी पवित्र करने का अवसर दिया विद्वानों के समक्ष। एतदर्थ रमाम रामम चा स्मरन्तः विरमामि। ओम। बहुत बहुत आभार सर। अपने तैत्तिरीय उपनिषद के जो शिक्षावली का ये जो सूत्र है, जिसमें शिक्षा के 6 अंगों की बात की गई है, वर्ण स्वर मात्रा बल साम, तो इन्हीं आपने अत्यंत संक्षेप में ही शिक्षा का सार प्रस्तुत कर दिया। इससे विशेष करके हमारे जैसे जो शोधार्थी इसमें जुड़े हुए हैं बहुत लाभान्वित हुए हैं। मैं भारत संस्कृत समवाय की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हुए। मैं हम सभी यहाँ जो उपस्थित जो श्रोतृवृंद है उसके तरफ से भी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है अध्यक्षोद्बोधन का। हम सबके बीच उपस्थित है परमादरणीय बिमली सर। आप सब जानते हैं कि आप पाणिनि व्याकरण, भाषा दर्शन और भारतीय दर्शन के प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित आचार्य हैं। आपको सुनना हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय होता है। तो आज अपने अध्यक्षोद्बोधन से अनुग्रहित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि अपने अध्यक्षोद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय बिमली सर। ओम। सुनाई दे रहा है मणि जी? जी सर, जी सुन पा रहे हैं जी। मैं शुरू करूं? ओम सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत्येतत् ओम इत्येतत् ओम इत्येतत्। आज के इस विद्वत समागम के वरिष्ठ विशिष्ट अतिथि सम्मान्य डॉक्टर देवेंद्र मिश्र जी, इस पूरे अधिष्ठान प्रपंच के अधिष्ठाता पुरुष मेरे अत्यंत प्रिय भाई प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी, आज के मुख्य वक्ता प्रिय डॉक्टर प्रचेतस जी, डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी, पटल पर उपस्थित अनेक आचार्य जन, शोध छात्र जन एवं अन्य सभी संस्कृत के शास्त्रों में रुचि रखने वाले सामान्य विद्वज्जन। सबसे पहले तो संभवतः मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि संतोष जी की कृपा बनी रहती है और वो ऐसे समागमों से मुझे जोड़ते रहते हैं, और इस कृपा और इस अनुग्रह के साधन प्रिय मणिशंकर द्विवेदी जी भी बनते हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। मुझे जो विषय मुझे अत्यंत प्रिय हैं उनमें से एक विषय पाणिनि व्याकरण और शिक्षा शास्त्र भी है। प्रिय प्रचेतस जी ने अपने व्याख्यान में जितने वैशद्य के साथ और जितनी स्पष्टता के साथ और जितनी संक्षेप में भी होते हुए भी बहुत सारमितम च सारम च बचो वाली बात को पालन करते हुए शिक्षा शास्त्र से संबंधित विविध परिप्रेक्ष्यों को, चाहे उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो, चाहे शिक्षा शास्त्र को लेकर के
या शिक्षा संबंधी ग्रंथों को लेकर के, शिक्षा विषय को लेकर के जो विभिन्न आचार्यों के योगदान है, उन योगदानों को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया। और उनके इस व्याख्यान पर टिप्पणी करते हुए आचार्य देवेंद्र मिश्र जी ने संक्षेप में ही सही लेकिन अत्यंत स्पष्टता के साथ जो 6 प्रकार उन्होंने प्रदर्शित किए तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा के, उससे हम सब जिज्ञासु जनों का उपकार हुआ है, यह हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। कई बार तो क्या होता है कि विषय को हम पढ़ते रहते हैं, फिर भी उस विषय को किसी एक सिद्ध आचार्य से सुनना उस विषय के वैशिष्ट्य के लिए, स्पष्टता के लिए बहुत काम में आने वाली चीज होती है। और इसीलिए इस तरह के व्याख्यानों का आयोजन होते रहना चाहिए। मैं तो अपने विश्वविद्यालय के विभागों में, महाविद्यालयों में कहता हूँ कि विद्यार्थी तर्क संग्रह को जब अच्छी तरह से पढ़ ले में, तो किसी आचार्य का व्याख्यान उस तर्क संग्रह को, एक व्यापक व्याख्यान उस तर्क संग्रह को लेकर, इस तरह से व्याकरण को लेकर के, तो कुछ ऐसा ही मुझे लगा कि आचार्य देवेंद्र मिश्र जी ने भी अपने इस विषय को सार संक्षेप में और बहुत स्पष्टता के साथ जो प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं भी साधुवाद के पात्र हैं। मित्रों, मुझे इस बात को यहाँ व्यक्त करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि प्रचेतस जी ने बहुत वर्ष पूर्व अपना यह लघु ग्रंथ मुझे भी पढ़ने को दिया था, और उस ग्रंथ को आदि से लेकर अंत तक पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। पहले पढ़ा हुआ विषय जो है और अधिक स्पष्टता के साथ मुझे इसका जो लाभ हुआ वो मुझे अभी स्मरण में आ रहा है। तो प्रचेतस जी और प्रचेतस जैसे अन्य युवा विद्वान लोग इसी तरह से प्रखर से प्रखरतर और प्रखरतर से प्रखरतम होते जाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। बात शिक्षा वेदांग की बात हो रही थी। एक तो शिक्षा वेदांग और इतर वेदांग, शिक्षेतर वेदांग है। जब हम अंग की बात करते हैं, प्रचेतस ने इसको रेखांकित करने का भी प्रयास किया। तो एक अंग होता है, एक अंगी होता है, हम ये जानते हैं। और पतंजलि के महाभाष्य में व्याकरण के प्रयोजनों को बताते हुए उसमें एक आगे लोपागम वर्ण विकार जो ही सम्यक वेदांत परिपालयिष्यति, याद होगा ना प्रचेतस? तो उसमें एक आगे, अब उसमें तो शिक्षा की बात तो नहीं कही, लेकिन शिक्षा के बिना व्याकरण नहीं है। जब तक हम ध्वनियों का सम्यक यथायथम बोध नहीं होता है, तब तक हमें व्याकरण की बात नहीं होती है। तो इसमें मुझे कई बार ऐसा लगता, अभी बात करते करते मुझे ऐसा लगा, लोप आगम वर्ण विकारज्यो ही सम्यक वेदांत परिपालयिष्यति। तो इसमें जो वर्ण विकार शब्द है, यह एक उपलक्षण शब्द है, अर्थात वर्ण का स्वरूप, वर्ण की उत्पत्ति प्रक्रिया, वर्ण का जो एक ट्रांजेक्शनल बिहेवियर है, जिसको आप उनमें से एक विकार है। तो वर्ण विकार शब्द जो है बहुत सारी ध्वनि प्रवृत्तियों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए लोप आगम वर्ण विकारज्यो ही सम्यक वेदांत परिपालयिष्यति, इस वाक्य में शिक्षा को किस तरह से वेदांग बताया जाना चाहिए, ये बात छिपी हुई है। तो इस बात को जैसे देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम पतंजलि का योग दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें पांच प्रकार की वृत्तियों की बात कही गई। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण का मतलब यथार्थ ज्ञान होता है, और विपर्यय का मतलब होता है अयथार्थ ज्ञान होता है। लेकिन इन बिटवीन भी होता है। क्या होता है कि रज्जु में रज्जुत्व को हम देखते हैं तो वो प्रामाणिक ज्ञान होता है, वो प्रमाण वृत्ति है। लेकिन रज्जु में सर्पत्व को देखते हैं, वो विपरीत ज्ञान होता है। लेकिन कई बार हमें रज्जु में रज्जुत्व और सर्पत्व दोनों का भान होता है, इसको सांशयिक वृत्ति कहते हैं। लेकिन वृत्तियों के परिगणन में संशय की बात नहीं कही गई है। मणिशंकर देखो है, तो क्या संशय वृत्ति नहीं है? तो वो कहते हैं कि संशय नामक वृत्ति का अंतर्भाव किसमें हो जाता है? उसका अंतर्भाव विपर्यय में हो जाता है। ऐसे ही शिक्षा के व्याकरण, शिक्षा के वेदांगत्व को या वेद के साधन के रूप में, वेदार्थ बोध के साधन के रूप में व्याकरण को जिस तरह से व्याकरण की बात की जाती है, उस तरह की शिक्षा की बात पतंजलि ने भले ही इस वाक्य में नहीं कही हो, लेकिन लोपागम वर्ण विकारज्यो ही सम्यक वेदांत परिपालयिष्यति, इस वाक्य में जो वर्ण विकार शब्द को उपलक्षण के रूप में रखा, उसमें शिक्षा का वेदांगत्व स्पष्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। अब जैसे योगांगों की बात, योग के अंग क्या है? तो योग समाधि अंगी है और ये सब अंग है। एक बात मुझे अभी जब प्रचेतस बोल रहे थे, उसके बाद आचार्य जी टिप्पणी कर रहे थे,
तो मुझे लग रहा था एक लैंग्वेज बेल की बात की जाती है, घंटी है ना बेल, तो लैंग्वेज क्या है? तो वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज लाइक ए बेल, एक घंटे की तरह है। तो इट साउंड्स एंड इट मीन्स, देखिए दो तरह की बातें, लैंग्वेज इज लाइक ए बेल, इट साउंड्स एंड इट मीन्स। अब साउंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ द लैंग्वेज एंड मीनिंग इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हो गया? सिंटैक्स के दो प्रकार के रिप्रेजेंटेशन है, एक तो होता है कि साउंड और दूसरा होता है मीनिंग। तो साउंड में क्या होता है? फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है और मीनिंग में सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यह भाषा सभी भाषाओं का एक सामान्य स्वरूप है। हम सब जानते हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा का वैश्विक चिंतन परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह बात अब विवाद का विषय है नहीं, लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा में भी भाषा का जो स्थान है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बार बार बात की ही जाती है कि ये जो 6 वेदांग हैं, इन 6 वेदांगों में से 4 वेदांग ऐसे हैं जिसका सीधा सीधा भाषा से संबंध है ना? जैसे आप जो है निरुक्त है, शिक्षा है, व्याकरण है और कुछ अर्थों में छंद भी, इन सब का संबंध भाषा से। इसीलिए भाषा मानव अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण है भाषा। भाषा उत्पादन क्षमता जो है ये एक कारण है। अभी क्या कहते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो वर्णों के उच्चारणों के स्थानों की बात करते हैं, प्रयत्नों की बात करते हैं। एक तो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात है और एक मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बात है। ये क्यों मनुष्य ही कर पाता है? तो मनुष्य इक्विप्ड है इस तरह के ध्वनि यंत्रों से, मनुष्य इक्विप्ड है कि वो लैंग्वेज प्रोडक्शन कर ही कर सकता है, उसको साउंड प्रोडक्शन कर ही कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। अब इसका कारण क्या है? आजकल बहुत भाषा विज्ञान के क्षेत्र में चॉम्स्की को बहुत आदर से पढ़ा जाता है, आप सब जानते हैं। चॉम्स्की ने एक बात कही थी, इनेटनेस प्रिंसिपल है, अर्थात लैंग्वेज इज इनेटली गिवन टू द ह्यूमन बीइंग, अर्थात मनुष्य की चेतना के साथ अविभाज्य संबंध है भाषा का। इसलिए बालक जब पैदा होता है तो उस भाषा के साथ ही पैदा होता है। भाषा कोई बाहर से ला करके बच्चे को दी गई चीज नहीं है, भाषा के साथ ही बच्चा पैदा होता है और उस भाषा का विकास मात्र हो सकता है, भाषा बीज रूप में बालक के साथ होता ही है। इसको हमारे यहाँ शब्द संस्कार कहते हैं, इसको हमारे यहाँ शब्द भावना कहते हैं। और वो शब्द भावना से उपयुक्त शब्द भावना के साथ ही बालक का जन्म होता है। इसलिए आप सब जानते हैं भर्तृहरि ने कहा था कि आद्य कर्ण विन्यास प्राणस्योर्ध्व समीरणम स्थानानाम अभिघातश्च नवीना शब्द भावना। अर्थात शब्द भावना अगर विद्यमान न हो बालक में तो सबसे पहले जो कर्णों का विन्यास करता है, अर्थात जो 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 वायु को एक मुख में विद्यमान एक स्थान विशेष में जाकर के जो टकराता है, तो आद्य कर्ण विन्यास प्राणस्य ऊर्ध्व समीरणम, और प्राणों को ऊपर लाने की उसकी जो चेष्टा है, और स्थानानाम अभिघातश्च, स्थानों में जाकर के और उसका अभिघात करना, ये सब के सब बिना शब्द भावना के हो नहीं सकती है। तो हमारी व्यवस्था तो ये है कि भर्तृहरि से बहुत वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व पतंजलि भर्तृहरि ने शब्द भावना की बात कही थी। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि चॉम्स्की ने ये कहा कि मैन इज बायोलॉजिकली इक्विप्ड टू प्रोड्यूस द लैंग्वेज। भर्तृहरि ने बायोलॉजिकली इक्विप्ड टू प्रोड्यूस द लैंग्वेज न कह करके एक तरह से उसको शब्द संस्कार की वजह से उसके यहाँ अक्षरों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य से युक्त मनुष्य होता है, उन्होंने कहा। इसको हम कह सकते हैं कि भर्तृहरि की व्यवस्था एक मांत्रिक व्यवस्था है, जबकि चॉम्स्की की व्यवस्था एक यांत्रिक व्यवस्था है। तो अब मनुष्य देखिए, मनुष्य इसलिए भी श्रेष्ठ है कि जो वायु एक तरह से व्यर्थ में जा रही थी उसको मनुष्य एक तरह से प्रयोग करता है, जो चीज अदरवाइज भी जा रही थी उसका प्रयोग मनुष्य करता है और लैंग्वेज को उत्पन्न करता है। मनुष्य का जो स्मार्टनेस है वो यही है। तो कई बार तो ये भी कहा जाता है कि जो हमारे अंदर की जो वायु है, अंदर का जो वायु है जो वही निश्चित होता हुआ होता है, उसको हम लैंग्वेज के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। यद्यपि आधुनिक कई सारी भाषाएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि बाहर से भी हम
ध्वनियों को लेते हैं। और संस्कृत में इस तरह की ध्वनियां है नहीं, हमारी भारतीय भाषाओं में भी इस तरह की ध्वनियां नहीं है। सभी ध्वनियों में क्या होता है कि अंदर के वायु का वही निष्क्रमण जब हम कर रहे होते हैं, उसका प्रयोग उन ध्वनियों को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। लेकिन आज बात की जाती है कि कुछ ऐसी भाषाएं, उन भाषाओं में बाहर से भी हम हवा लेकर के ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। तो अभी आचार्य जी ने जैसा कि कहा कि शिक्षा का मुख्य विषय उच्चारण है, और उन उच्चारणों में भी किस किस ध्वनि का उच्चारण है। महाभाष्य का जब अध्ययन करते हैं, पशुपचान्य का या प्रत्याहारान्य का, उसमें लिखा है कि एक तो कूपः, यूपः, सूपः, इन तीन शब्दों का उच्चारण करते हुए कहते हैं कि क्या वजह है कि कूप, यूप और सूप, इन तीन में जो चार ध्वनियां, उनमें से तीन ध्वनियां समान है, लेकिन एक ध्वनि जो है मीनिंग को परिवर्तित कर देती है। इसमें तो क्या इसका मतलब है कि क, य और स में ही मीनिंग एलिमेंट इन्वॉल्व है क्या? इंद्र शत्रु की बात आप कर ही रहे थे। और पतंजलि के महाभाष्य में जो ऋग् और अय्यौत जो सूत्र है, इनमें जो ध्वनि विज्ञान का और स्वरों का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, उसको भी हमें जानना चाहिए। सही, कई बार तो ध्वनियों के संदर्भ में बात की जाती है। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स ने बात कही कि एक तो होता है फोनीम, एक होता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स के अंदर एक फोनीम शब्द होता है कि एलोफोन शब्द होता है। अच्छा, जैसे क ध्वनि है, क का उच्चारण अगर आप 10 बार करेंगे, एक ही व्यक्ति क का उच्चारण 10 बार करेगा, और उसके अगर कोई मशीन हो तो उन क ध्वनि, उस एक ही व्यक्ति के द्वारा उच्चरित क ध्वनियों में भी भेद होता है। आप ये कह नहीं सकते हो कि एक पहली बार में जो क ध्वनि का उच्चारण किया, दूसरी बार में जिस क ध्वनि का उच्चारण किया, वो एग्जैक्टली एक है। इसका मतलब क्या होता है कि क एक अलग ध्वनि, एक सामान्य क अलग है जिसका व्यवहार होता नहीं। एक तो व्यवहारित क ध्वनि है, एक अव्यवहारित क ध्वनि है। एक जाति रूप है और एक व्यक्ति रूप है। जो क ध्वनि में बार बार 10 बार उच्चारण करता हूँ, 10 बार की क ध्वनि अलग अलग है, लेकिन उन सब क ध्वनियों में एक जाति रूप में क फोनीम रहता है। एक विशेष है, एक सामान्य है। सामान्य वेदांत में अव्यवहार्य होता है, ऐसा कहा जाता है। व्यवहार विशेष का ही हो सकता है, इसीलिए जो भी व्यवहारित हुआ है वो विशेष हुआ है। इसीलिए ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ भी देखा जाता है। एक तो फोनीम हुआ, एक एलोफोन हुआ। अभी आचार्य जी ने कितने अच्छे प्रकार से इस बात को रखा कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान की बात कही, वर्ण की बात कही, स्वर की बात कही। स्वर की बात कई बार ये कहा जाता है आचार्य जी कि स्वर की दृष्टि से भारतीय भाषाएं इतनी समृद्ध नहीं है, ऐसा कहा जाता है। संस्कृत के लिए भी कहा जाता है, संस्कृत का जो स्वर विज्ञान है वह इतना ज्यादा समृद्ध नहीं है। फिर भी पाणिनि ने जो स्वर को लेकर के जो पाणिनि का विमर्श प्रस्तुत हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पाणिनि कहते हैं कि जो इसको आज की भाषा में प्रोजोडिक फीचर कहते हैं। पाणिनि ने 3 टाइप के प्रोजोडिक फीचर्स की बात कही, हम सब जानते हैं। तो पाणिनि के प्रोजोडिक फीचर्स क्या है? एक तो टोन है, एक सिलेबल वेट है, और तीसरा है नेजलाइजेशन। अर्थात एक तो टोन है जिसको हम टोन पिच कह देते हैं, और एक जो है मात्रिक जो वेट है, जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, और एक अनुनासिकीकरण है। संस्कृत को एक टोनल लैंग्वेज कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि संस्कृत एक टोनल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ संस्कृत जो है एक टोनिक या पिच एक्सेंट से कैरेक्टराइज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक शब्द में एक सिलेबल का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ जगत में एक तो ज से लेके ग तक एक सिलेबल है और अत एक सिलेबल है। ये जो जगत शब्द में विद्यमान 2 सिलेबल हैं, उनमें से एक सिलेबल अवश्य ही पिच वाला होता है, अर्थात हाई पिच वाला होता है, उदात्त वाला होता है। हम सब जानते हैं कि ये जो स्वर जो है, स्वर के ही धर्म होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जिसको पाणिनि ने उच्चैरुदात्त, नीचैरनुदात्त और समाहार स्वरित के रूप में कहा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ भाषाएं टोनल भाषाएं होती हैं। उन टोनल भाषाओं में से एक भाषा संस्कृत भाषा भी है। और भाषाओं में जो टोनल लैंग्वेजेस की जो टोन संबंधी अध्ययन है, उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही आज के भाषा विज्ञान में जो हम जेनरेटिव फोनोलॉजी कहते हैं, उसके अंतर्गत डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात की जाती है, डिस्टिंक्टिव फीचर थियरीज की बात की जा सकती है। उसकी सारी पृष्ठभूमि पाणिनीय व्याकरण में देखने को मिलती है। हमने देखा कि दूसरा जो है, एक तो टोन है, एक तो सिलेबल वेट है,
स्लेबल वेट को पाणिनि ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत के रूप में प्रस्तुत किया ही है। अब ये देखने की बात है कि क्या पाणिनि के द्वारा प्रस्तुत ह्रस्व दीर्घ एक मात्रिक, एक द्विमात्रिक और ये त्रिमात्रिक या चतुर्मात्रिक, जिस रूप में उन्होंने ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद को प्रस्तुत किया है, क्या इन भेदों के अंतर्गत भी अन्य सूक्ष्म भेद हो सकते हैं क्या? कुछ भाषाएं ऐसी हो सकती हैं क्या जिनको केवल इन 3 के रूप में, जिनके सिलेबल वेट को कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता है? ये सब के सब अध्ययन का विषय है। स्वरों के भेद के बारे में चर्चा की जाती है। अभी अभी प्रचेतस चर्चा कर रहे थे, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने वैदिक स्वर मीमांसा करके ग्रंथ लिखा है, उन्होंने उसमें चर्चा की है कि स्वर को कई दृष्टियों से विभाजित किया जाता है। कुछ लोग स्वर के 7 भेद मानते हैं, कुछ लोग 5 भेद मानते हैं, कुछ लोग 4 भेद मानते हैं, कुछ लोग 3 भेद मानते हैं, कुछ लोग 2 भेद मानते हैं, कई लोग स्वर को एक ही मानते हैं। कुछ लोग जो 7 ध्वनियां कहते हैं, एक उदात्त हुआ, फिर उदात्त तर हुआ, अनुदात्त हुआ, फिर अनुदात्त तर हुआ, स्वरित हुआ, और स्वरित के आरंभ में विद्यमान उदात्त जो अन्य प्रकार के उदात्त से भिन्न है, एक श्रुति है। और अभी चर्चा चली रही थी नारदीय शिक्षा में, नारदीय शिक्षा में भी सामगानोपयोगी 7 स्वरों की बात की गई है। अब ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने लिखा है कि ये 7 स्वर जो है महाभाष्यकार के बताए गए 7 स्वरों से भिन्न है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हम सब ये जानते हैं कि वेस्टर्न ट्रेडिशन में भी जो है प्रोजोडिक फीचर्स को लेकर के आज जो अध्ययन हो रहा है वो बहुत गंभीर है, और प्रोजोडिक फीचर्स को लेकर के जो फोनोलॉजिस्ट हैं उनके बीच में बहुत सारे मतभेद हैं। इस मतभेद के कारण बहुत सारी थियरीज आ गई हैं। एक जे.आर. पर्थ हैं, जिनके पर्थियन प्रोजोडिक फोनोलॉजी कहते हैं जिनकी फोनोलॉजी को, एक चॉम्स्कियन फोनोलॉजी है, एक हाले के द्वारा प्रस्तुत फोनोलॉजी है। तो मैं जैसा कि आपको कहना चाह रहा था, कई बार ये कहा जाता है आधुनिक भाषा विज्ञान में संस्कृत अत्यंत समृद्ध भाषा है, फिर भी स्वर की दृष्टि से संस्कृत में कुछ प्रकार की असंपन्नता दिखती है। इसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। कई अफ्रीकन भाषाओं में स्वरों के बहुत सारे भेद हैं, ये सब हम जानते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा विषय की चर्चा की गुंजाइश है नहीं। अभी बात हो ही रही थी कि शिक्षा ग्रंथों पर गंभीर अध्ययन की अभी भी संभावना है, अभी भी उसके लिए अवसर हैं। सिद्धेश्वर वर्मा की चर्चा प्रत्येतस कर रहे थे कि प्रातिशाख्यों की क्रोनोलॉजी अभी स्पष्ट नहीं है कि प्रातिशाख्यों की एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी क्या हो सकती है, और उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए भी लिखा है और शिक्षा ग्रंथों की क्रोनोलॉजी तो और भी ज्यादा अस्पष्ट है, इसलिए इस क्रोनोलॉजी पर कार्य करने की आवश्यकता है। सिद्धेश्वर वर्मा ने ये भी लिखा है, मैंने उस ग्रंथ को कई बार पढ़ा है, कि बहुत सारे शिक्षा ग्रंथ इस समय एक्सेंट लुप्त हो चुके हैं। उन शिक्षा ग्रंथों को अन्वेषित करने की आवश्यकता है। अनेक पांडुलिपि आगारों में जो पांडुलिपियां प्रच्छन्न और लुप्त पड़ी हुई हैं, उन सब का अन्वेषण हम कर सकते हैं। और उन लुप्त शिक्षाओं में से कई सारी शिक्षाएं ऐसी हो सकती हैं जो सामान्य शिक्षा से संबंधित है। कई सारी शिक्षा ग्रंथ ऐसे हो सकते हैं जो ऋग्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, सामवेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ हो सकते हैं। तो जैसे कि आप अभी बता ही रहे थे, सिद्धेश्वर वर्मा ने कहा है कि 64 या 65 जो अभी आप प्रचितस बता रहे थे, मुझे याद आता है कि सिद्धेश्वर वर्मा ने ये भी कहा है कि उनमें से लगभग 51 या 50 जो शिक्षा ग्रंथ हैं वो उनके पास उपलब्ध थे। उन्होंने कई ग्रंथों का संपादन किया है। तो शोध के इन विषयों में एक विषय भी हो सकता है कि अनेक भाषाओं के बीच में जो ध्वनि विषयक जो चिंतन है, ध्वनि का जो विस्तार है, उनका साम्य वैषम्य का अध्ययन करना चाहिए। कि हम भारोपीय भाषाओं की तो बात करते हैं, लेकिन इतने हजारों सालों से मनुष्यता जब एक दूसरे के साथ संपर्क में आई, तो उन भाषा परिवारों को बोलने वाले, उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों से भी संपर्क में मनुष्यता आई ही है, जिनका उनकी भाषा परिवार से संबंध नहीं है। तो उनका जो ध्वनि व्यवस्था है, उसका प्रभाव अन्य भाषाओं में किस तरह से पड़ा हुआ, ध्वनि संबंधी भाषाओं में पारस्परिक विनिमय किस तरह से होते रहे हैं, यह भी एक शोध का विषय है। एक शोध का विषय यह भी है कि विद इन दी संस्कृत ट्रेडिशन और प्राकृत व्याकरण ट्रेडिशन जो इन ध्वनियों के विस्तरण को लेकर के जो चर्चाएं की गई हैं, उनका भी एक व्यवस्था पूर्ण एक शोध अध्ययन होना चाहिए,
और एक शोध अध्ययन इसकी भी संभावना है कि भविष्य में भाषाएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी और एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण एक दूसरे की ध्वनि व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित भाषाएं कर सकती हैं, ये संभावनाओं की दृष्टि से भी भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए। और भाषा का अध्ययन चाहे उसके ध्वनि से लेकर के वाक्य तक के जो सारे स्तर हैं, उन सभी स्तरों में भाषा का अध्ययन इसलिए भी किया जाना चाहिए कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे सारे शास्त्र अंततः मोक्ष शास्त्र हैं। भाषा और आत्मा का संबंध एक दूसरे के साथ अविभाज्य संबंध है। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति ने जो पूरी व्यवस्था दी, इसलिए जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, वो वस्तुतः शब्द ब्रह्म है, वो शब्दात्मा है। और ऐसे में शब्द को बिना जाने, शब्द को उसके समग्र रूपों में बिना जाने हम स्वयं को नहीं जान सकते हैं। हम आत्मा बाहरी द्रष्टव्य की बात की जाती है। आत्मदर्शन का मतलब होता है कि भाषा सहित आत्मा का दर्शन। जब भाषा और आत्मा एक दूसरे से अविभाज्य हैं, तो आत्मा की समझ तब हो सकती है जब भाषा की समझ हो सकती है। इसीलिए भर्तृहरि ने भाषा के अध्ययन पर बहुत अधिक बल दिया है कि हमको स्वयं को इदमित्थम रूप से समझना हो तो हमारा व्यक्तित्व है भाषा। ऐसे में भाषा का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अध्यात्म की दृष्टि से भी। और आज जो संसार की सारी भाषाएं एक दूसरे के साथ संपर्क में आ रही हैं, एक विश्व बंधुत्व की दृष्टि से भी भाषाओं का अध्ययन, भाषाओं की पारस्परिक विनिमयता का अध्ययन होना चाहिए। और इस तरह के अध्ययनों में ही एक गंभीर अध्ययन प्रचेतस शास्त्री के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन है। और प्रचेतस शास्त्री के द्वारा यहाँ उपस्थापित व्याख्यान भी ऐसा ही अध्ययन है। तो मैं प्रचेतस जी के प्रति अनेक अनेक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए, मणिशंकर द्विवेदी जैसे युवा विद्वानों के प्रति अनेक अनेक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए आचार्य संतोष जी से यही निवेदन करता हूँ कि जब जब भी अवसर मिले मुझे भी ऐसी संगोष्ठियों से और अधिक जोड़ते रहें ताकि मेरा भी लाभ होता रहे। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी आचार्य जनों को फिर से प्रणाम करता हूँ। देवेंद्र जी को और संतोष जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत आभार सर। आपको सुनना हम सबके लिए परम सौभाग्य रहता है और आज हम सब ने इसका अनुभव किया। जब भी आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर उपस्थित होते हैं, हमें अवश्य कुछ पाथवे प्रदान करते हैं। और आज का आपका जो उद्बोधन है वो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर जो इस क्षेत्र में शोधार्थी है उनके लिए तो है ही। तो आपने आज की इस महत्वपूर्ण जो गोष्ठी है, जो व्याख्यान है, उसकी अध्यक्षता की। इसके लिए मैं भारत संस्कृत समूह और अपने समस्त श्रोतृवृंद से आपके प्रति बारंबार प्रणाम करते हुए सादर आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर, जो कि भारत संस्कृत समूह के समन्वयक है एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के आचार्य हैं, मैं आपसे सादर निवेदन करता हूँ कि आप अपने उद्बोधन और अंत में धन्यवाद ज्ञापन से इस कार्यक्रम की संपन्नता करें। आदरणीय प्रोफेसर संतोष सर। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। परमादरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, व्याकरण आदि विभिन्न शास्त्रों के मर्मज्ञ आचार्य प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी, जो संस्कृत विभागाध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय हैं, आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर रहती है। जब भी निवेदन करता हूं तो आप हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी उपस्थित हैं। इनको भी हमने निवेदन किया। इसमें इनसे बिना पूछे हमने इनका निमंत्रण बनाया। मेरे मन में हुआ कि अभी अभी आप आचार्य के रूप में नियुक्त हुए हैं, यद्यपि पहले से ही आपका आचार्यत्व तो था लेकिन विलंब था। तो मैंने सोचा इससे अच्छा क्या आपका स्वागत होगा। तो आचार्य के रूप में एक विद्वत गोष्ठी में आपका उद्बोधन हो, आपकी उपस्थिति हो, इसी दृष्टि से मैंने बिना आपसे पूछे आपको इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के आचार्य के रूप में, वेद के आचार्य के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं इन्हीं वचन पुष्पों से कि आप आचार्य के रूप में इसी तरह से यशस्वी रहें और बहुत महनीय कार्य करें वेद रक्षा के लिए।
आप उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। और हमारे प्रिय प्रचेतस जी, इनको भी मैंने शुक्रवार को ही कहा कि आपको व्याख्यान करना है। मेरे मन में आया कि इस महीने हमारी संस्कृत समवाय की गोष्ठी नहीं हो रही है, तो मैं प्रचेतस को कहूं, क्योंकि ये तत्काल हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। तो इन्होंने स्वीकार किया और बड़ा विद्वतापूर्ण आपने व्याख्यान दिया। हम चाहते थे कि आप इस विषय पर शोध किए हैं और निरंतर इस काम में लगे हैं, तो इस विषय से सभी का परिचय हो। तो आपने बहुत ही विद्वता के साथ अपने विषय का प्रतिपादन किया। हम लोग अत्यंत प्रमुदित हैं आपके उत्कृष्ट व्याख्यान से। यह जो विषय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि ध्वनि शास्त्र के क्षेत्र में यह हम लोगों का, भारत का प्रथम प्रयास है। इस क्षेत्र में और किसी ने हमसे पुराना कार्य नहीं किया। और ये जो वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम और संतान की परंपरा है, ये केवल वैदिक शब्दों के लिए नहीं है। यद्यपि वैदिक के लिए बनाया गया, लेकिन सभी भाषाओं में ये संरचना होती है। सभी भाषाओं में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान होता है। इसीलिए इस विषय पर मूल सोच भारत की है। और ध्वनि शास्त्र, क्योंकि यही मूल है भाषा विज्ञान का, ध्वनि के ही ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्य, ये जो वाक देवी है उसकी मूल आधारशिला है। तो इसके विषय में जो भारत का गंभीर चिंतन है, उस चिंतन से दुनिया परिचित हो, तो हम पहले अपनी इस विद्या परंपरा से विशिष्ट रूप से परिचित हो। जैसे अन्य व्याकरण पल्लवित पुष्पित हो गया एक शिक्षा एक वेदांग के रूप में, उस तरह से शिक्षा अध्ययन, अध्यापन, शोध में कम आई, तो हमारा इस विषय में ध्यान जाए। यहाँ साम जो एक विषय है, वर्णानाम मध्यम वृत्त्या उच्चारणम समता, माने माधुर्यादि गुण से युक्त। तो एक छात्रा आई थी हमारे पास कुछ वर्ष पहले, 7-8 साल पहले, भाषा विज्ञान की थी, बीएचयू की छात्रा थी। तो वो पीएचडी कर रही थी लैंग्वेज में पोलाइटनेस पर, और पोलाइटनेस ही साम है, पोलाइटनेस ही साम है, माधुर्यादि गुण से युक्त। तो लैंग्वेज में पोलाइटनेस कैसे? तो उसने क्वेश्चनर बनाया था कि आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपके भाई मिले तो क्या कहेंगे, उनसे क्या कहेंगे, इस तरीके से उसने क्वेश्चनर बना रखा। तो भाषा में हम जब उच्चारण करते हैं तो उसमें कैसा पोलाइटनेस हो, ये दुनिया भर में भाषा विज्ञान का एक विशेष अध्ययन का क्षेत्र हो गया है, जिस पर साम पर, संतान पर, बल पर, ये तो आजकल साइंटिफिक है। हम देख रहे हैं कि किन किन स्थानों से वर्ण का उच्चारण हो रहा है। तो जैसे संस्कृत के हो रहे हैं, वैसे जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन के भी होते हैं। लेकिन उसकी संरचना क्या हो, इसकी संरचना हमारे शास्त्रों में बनी हुई है। तो इसीलिए इसको, यद्यपि ये वेदों के लिए बना था, यज्ञादि में मंत्रों का उच्चारण यदि ठीक न हो, तो इसीलिए ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम अच्छा अर्थ बोध कर सकते हैं। और जो लोग अर्थ नहीं मानते हैं, केवल उच्चारण में ही फल मानते हैं, तो भी फल तभी मिलेगा जब हम ठीक उच्चारण करें। एक ने अब वेद शिक्षा को नाक क्यों कहा? नासिका, वेद पुरुष की नासिका। तो वेद पुरुष की नासिका इसीलिए है कि यदि नाक ठीक न हो, किसी लोग कहते हैं नाक कटा दिए हमारी, तो यदि ठीक उच्चारण न करें तो वेद की नाक कट जाएगी। अर्थ बाद की बात है, यदि ठीक उसकी मरे। जैसे कोई विद्यार्थी इंटरव्यू में आता है और ये हमने कहा श्लोक सुनाओ, श्लोक ही अशुद्ध सुना दिया, अब उसका इंटरव्यू क्या होना है? क्या वो अर्थ जानता है? क्या उसको व्याकरण, यदि कितना भी बताता रहे, ठीक व्याकरण बता दे, ठीक संधि बता दे, फिर भी हम उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जो ठीक उच्चारण ही नहीं कर सकता
वो क्या आगे उस पर विचार करेगा। एक आचार्य ने लिखा है शिक्षा का ये इस स्वरूप के अर्थ को बताते हुए, शिक्षाया अपुरस्कारेण वर्ण निष्पत्ति रूपो गंधोपि न गृह्यते। यदि शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो हम उसका कुछ भी गंध हमको नहीं लगने वाला। तो इसीलिए शिक्षा वेदांग के सभी अंगों का अंग निरूपण करने वालों ने यह सोचा होगा। एक और आचार्य उपट ने कहा कि देखिए प्रातिशाख्यों की गणना वेदांग में नहीं है, उनको हम व्याकरण में ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा प्रातिशाख्यकारों ने क्या बताया, तो उन्होंने कहा शिक्षा छंदो व्याकरण सामान्युक्तम नुक्त लक्षणम तदेव मिह शाखायाम इति शास्त्र प्रयोजनम। शिक्षा छंद व्याकरणेन व्याकरणैः वा सामान्येन यद उक्तम तदेव इह शाखायाम प्रतिशाखायाम, माने एक एक शाखा को लेके प्रातिशाख्य, जैसे ऋक् प्रातिशाख्य है तो ऋक् प्रातिशाख्य को कहते हैं ये सौनक का नहीं है, साकल शाखा का नहीं है, कुछ कहते साकल की एक उप शाखा थी शैशिरीय, उस उप शाखा का ये प्रातिशाख्य है। तो शाखा के शाखाओं के प्रातिशाख्यों में आया क्या विषय, तो आया उस शिक्षा से संबद्ध विषय, उस छंद से, क्योंकि सब वेद की शाखाओं से संबद्ध थे। यद्यपि आज हम पाणिनि शिक्षा ऋग्वेद की किस शाखा से संबद्ध है नहीं पता। तो ये भी इस विषय में हमें बहुत अनुसंधान की जरूरत है कि इन विषयों को लेकर के, और इन्होंने हमारे प्रचेतस ने इस विषय में विस्तार से कार्य किया है। कितनी पांडुलिपियां हैं। अभी मेरे ध्यान में एक ग्रंथ आया जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से छपा है, सूक्ष्म चित्रित पांडुलिपि विवरण पंचिका। यह ग्रंथ बड़े अनेक पृष्ठों में है। इसमें शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त की पांडुलिपियों का विवरण है कि कौन कौन उनके यहाँ पांडुलिपियां हैं। तो एक पृष्ठ से लेके 72 पृष्ठ उन्होंने शिक्षा से संबद्ध पांडुलिपियों का अल्फाबेटिक क्रम से लक्षण नामावली दी है, पूरा परिचय दिया कि ये इसमें कितने फोलियोज हैं, कहाँ उपलब्ध है, इसकी लिपि क्या है, इसका स्वरूप क्या है, सब लिखा है। उसमें जैसे अनंत प्रदीपिका पहली पांडुलिपि का नाम अंत निर्देशी, अरुण शिक्षा, अवसान निर्णय, ऐसे छोटे छोटे विषयों को लेकर के आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं। रपर, नकार, इन पर नकार, तपर आदि विषयों को भी लेकर के मैंने लगभग 70-71 की लिस्ट लिखी है, और उसमें से भी अभी पूरी नहीं हुई है, 72 पेज तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो इतनी पांडुलिपियां हैं। प्रचेतस ने कहा था कि हम पांडुलिपियों का संपादन करेंगे, तो हम लोग विश्वास रखते हैं कि इन पांडुलिपियों को लेकर के एक सीरीज निकले कि जो शिक्षा से संबद्ध जितनी पांडुलिपियां हैं उनका हम प्रकाशन करें, उन पर विवेचन करें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। और भाषा विज्ञान के अब हम केवल शिक्षा वेद के उच्चारण के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम शिक्षा भाषा विज्ञान में कंट्रीब्यूशन करने के लिए विभिन्न भाषाओं के उच्चारण विधि को, अब देखिए अंग्रेजी में कितने साइलेंट हो जाते हैं अक्षर, उनका उच्चारण क्या करें, लिखे हैं कुछ उच्चारण कुछ, यहाँ भी दोष बताए गए कि उच्चारण के क्या दोष हैं। तो इससे संबंधित पारिभाषिक शब्द आते हैं अपाय, अंबुकृत, ग्रस्त, निरस्त, व्यथन, स्थूल, संदष्ट, और इसकी एक एक की परिभाषा दी हुई है। जैसे अपाय, उनयोह शब्द चल रहा था, उनयोह बोलते बोलते उनई आ गया, तो वो उन्होंने कहा शास्त्रीय वर्ण धर्मस्य विलोपो अपायः। शास्त्रीय वर्ण धर्म
हट जाए, दूसरा कुछ हो जाए। अम्बुक कृतम क्या है? बद्ध ओष्ठ से उच्चारण करते हैं, आगे वाले को सुनाई न दे, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो अम्बुक कृतम सनिष्ठिवम बद्धोच्चारणम निरस्तम निराशु वा स्थानस्य कर्णस्य च जिह्वा मूलियम जिह्वा मूलम। अब जिह्वा मूल का उच्चारण ग्रस्त है, ग्रस्त में हम जिह्वा मूल हकार उसमें से लुप्त हो जाता है। संग्रह्य, संग्रह्य में ह निकल जाता है, संग्रह्य। तो उन्होंने कहा ऐसे उच्चारण को हम ग्रस्त उच्चारण कहते हैं। इसी तरह से उन्होंने व्यथन, सूल, संदष्ट। अब इस मॉडल पर यदि हम विदेशी भाषाओं में कैसे उनके लोप हो जाते हैं, जैसे सर ने लोपागम आदि की चर्चा की, तो इन विषयों को लेकर के हमें गंभीरता से अपने पारिभाषिक शब्दों, अब जैसे कहा पोलाइटनेस, हमारे गुरुजी थे बनारस में पढ़ाते थे, तो वो जब वो बुलाते तो मैं कभी कभी उच्चारण वो कर देता था, का। गुरुजी कहे संतोष, तो का। तो कहते थे ये जो का जो बोलते हो उसका क बड़ा हमको कष्ट करता है, माने वो कठोर होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो का लोग बोलते थे का। अब प्रश्न करने क्या कहने के लिए बोल दिए का। तो हिंदी में भी बोलते हैं का। हिंदी में क्या कहना चाहिए? चाहे एस आग अच्छामी कहना चाहिए। तो इन सब विषयों को सूक्ष्मता से, यद्यपि वैदिक शाखाओं के आप मान लीजिए जो उच्चारण करने वाले लोग न रहें तो हम शाखाओं की रक्षा कैसे करेंगे? मान लीजिए रिकॉर्डिंग करते तो सुन लेंगे, तो किन शाखा से संबद्ध कौन कौन से वर्ण हैं, इनका अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है और उच्चारण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और भाषा को शुद्ध, क्योंकि इनका मुख्य प्रयोजन था शुद्ध उच्चारण, व्यक्ति शुद्ध उच्चारण करे। इसीलिए शिक्षा ग्रंथ बनाए गए थे कि शुद्ध उच्चारण हम लोग करें। तो शुद्ध उच्चारण का बड़ा महत्व है कि यदि हम लोग की कहीं कोई व्याख्यान करता है और शुद्ध उच्चारण करता है तो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए शिक्षा का हम लोग सही बोले, शुद्ध बोले। यद्यपि प्रादेशिक प्रभाव पड़ते हैं, प्राचाम उदीचाम की चर्चा पाणिनि ने की हुई है कि यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं, वहां के लोग ऐसे बोलते हैं। तो मेरे मन में है कि जितने भी हमारी ज्ञान शाखाएं हैं, उन शाखाओं का उपयोग वर्तमान में विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे योगदान कर सकते हैं, इस दृष्टि से हमें पढ़ना है। इनके पढ़ने से तो हमारी अपनी रक्षा होगी ही, अपना शास्त्र बचेगा, वेद में इनकी प्रवृत्ति होगी ही, लेकिन इसका मुख्य प्रयोजन हो कि दुनिया भर की भाषाओं में हम अपनी पैठ, उनके व्याकरण, उनके उच्चारण आदि में भी इंटरफेयर करें कि भाई आपका उच्चारण ये सही है, ये होना चाहिए। कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में लोग कर देते हैं क त हो गया, त च हो गया, ऐसे पूछा क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो नहीं बताते हैं। तो हम कुछ प्रामाणिक ढंग से इन प्रमाणों के साथ इनका विवेचन करें। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रोफेसर ओमनाथ विमली जी, आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र मिश्रा जी और प्रिय प्रचेतस जी उपस्थित रहे। आप सभी के प्रति हम संस्कृत समूह की तरफ से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार आदरणीय विमली सर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे कि जिससे आगे के कार्यक्रमों में भी आप अपने निरंतर उपस्थिति और आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत सारे अनेक विश्वविद्यालयों के आचार्य जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और समय 7 बज चुका है, इसलिए अब हम इससे ज्यादा आगे नहीं कुछ कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और प्रचेतस को बहुत सारा आशीर्वाद। इन्होंने बहुत ही अच्छा व्याख्यान किया, बहुत ही प्रेरक और इनका उद्बोधन था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आपका भी बहुत बहुत आभार सर। अब शांति पाठ के साथ हम कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। हरि ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। आप सभी का एक बार आभार और पुनः हम अग्रिम कार्यक्रम में मिलेंगे। आज का कार्यक्रम यही संपूर्ण। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार आभार। पुनः सादर प्रणाम सर। मिश्रा जी आपको भी हार्दिक आभार, आप उपस्थित हुए और आपका पुनः पुनः अभिनंदन और स्वागत। सादर प्रणाम सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। सभी को उचित प्रणाम। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। वंदन। क्लोज करें। Jangan